नेक्स्ट है भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनियां जैसे बाल्को। बाल्को कहाँ है? ये प्रमुख केंद्र कोरबा छत्तीसगढ़ में है बाल्को का, और ये रूस के सहयोग से लगाया गया था। नाल्को दामनजोड़ी उड़ीसा में है, और ये फ्रांस के सहयोग से। हिंडाल्को रेणुकूट उत्तर प्रदेश में अमेरिका के सहयोग से, और इंडाल्को जो है यह कनाडा के सहयोग से लगा था। जेके नगर पश्चिम बंगाल, मूरी झारखंड और अल्वाई केरल में। जबकि एक और है माल्को, या मेट्टूर और सेलम तमिलनाडु में लगा है इटली के सहयोग से। तो कितना बार ऐसे पूछा जाता रहा है, जैसे नाल्को किस देश से संबंधित? तो रूस से, सॉरी फ्रांस से नाल्को, बाल्को रूस से, हिंडाल्को अमेरिका से, इंडाल्को जो है कनाडा से, माल्को और एक है इटली से भी संबंधित है। एक नाल्को है फ्रांस से, जबकि बाल्को सोवियत संघ से। तो बाल्को है कोरबा में, जबकि नाल्को है दमन जोड़ी उड़ीसा में, दमन जोड़ी, जबकि हिंडाल्को रेणुकूट में है। इसके बाद प्रमुख सवाल पूछे गए हैं, जैसे भारत के कौन से दो राज्य हैं जो सबसे बड़े पैमाने पर लौह एस्सक यानी कि हेमेटाइट का उत्पादन करते हैं? तो उड़ीसा और झारखंड। ऑप्शन के अनुसार लौह एस्सकों में बैला डीला किस खनिज के लिए? हेमेटाइट के लिए जाना जाता है। पश्चिम सिंहभूम में चिरैया सबसे प्रसिद्ध है, क्यों? तो लौह एस्सक खान के लिए चिरैया प्रसिद्ध है। किस राज्य में चांदी की उपलब्धता नहीं है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड में से किसमें चांदी नहीं है? तो गुजरात में चांदी नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट, भारत में कौन सा राज्य तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मध्य प्रदेश है। राजस्थान का खेतड़ी किस लिए जाना जाता है? तो तांबा के लिए, तो पता होगा। नेक्स्ट है भारत के राज्यों में अभ्रक का सबसे उत्पादन 2021 के अनुसार राजस्थान था, लेकिन अभी शायद आंध्र प्रदेश है। भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोदा गया था? तो रानीगंज में खोदा गया था। कोरबा कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है। झारखंड का झरिया प्रसिद्ध है, किसलिए? तो कोयला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है भारत कोयला उद्योग की समस्याओं पर विचार करना है। भारतीय कोयला उद्योग का ये समस्या है कि निम्न कोटि का कोयला और कोयला संचालन में बाधा है। धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी है। कोकिंग कोयला का आयात पर बढ़ती निर्भरता है भारत की। कार्य संचालन कीमतें बहुत हैं कोयला की। नेक्स्ट है भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? तो झारखंड में होता है। सबसे पुराना तेल भंडार भारत का कौन सा है? तो असम का डिगबोई तेल भंडार सबसे पुराना तेल भंडार है। इसके बाद है भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब आया था? तो 1970 से 80 के दौरान आया था। भारत में राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रणी है, तो केरल थोरियम उत्पादन में अग्रणी है। कैमूर पठार किस लिए प्रसिद्ध है? तो चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। बाढ़ सुगर थर्मल पावर स्टेशन कहाँ है? तो बिहार में है बाढ़। नेक्स्ट है भारत सरकार कुल जल विद्युत उत्पादन का जल विद्युत योगदान कितना करता है विद्युत उत्पादन में? तो लगभग 10%। मई 2025 के अनुसार था ये जल विद्युत का 10% बताया जा रहा है। भारत में ऊर्जा उत्पादन और उपभोग के बारे में कौन सा सही नहीं है? तो भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा के स्रोतों का योगदान प्रतिशत से कम है। यही बात सही नहीं था। नेक्स्ट भारत में प्रति व्यक्ति खपत के 1994 में कितना था? 243 किग्रा तेल के बराबर था। 1994 का पूछा गया है। नेक्स्ट भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के लिए कारण क्या है? तो राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता का कारण है कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली की विक्रय करना, प्रसारण एवं संवितरण हानियां काफी ज्यादा होती हैं। राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता की कमी है। राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया है, इसलिए राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता है। नेक्स्ट है कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादन का यानी कि सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादन करता है? तो सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादक राज्य 2022 के अनुसार राजस्थान था। नेक्स्ट है भारत खपत तेल लौह इस्पात संयंत्र पश्चिम घाट से होकर आयुक्त किए गए हैं, ऐसी स्थिति का स्थानांतरण का कारण क्या है? तो भारत में जितने भी लौह इस्पात हैं वो पश्चिम तट से होकर हैं, तो इसका कारण है गोवा मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उच्चतम श्रेणी की लौह इस्पात का निक्षेपण का मिलना है, और इस क्षेत्र से इस्पात निर्यात सुविधा होता है, इसलिए पश्चिम तटों पर लगाया गया है। टिस्को कहाँ है? तो ये टाटानगर के नजदीक है। नेक्स्ट है सूती वस्त्र कारखाने कहाँ है तमिलनाडु में? तो कोयम्बटूर में है। बिहार डालमिया नगर क्यों प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। अखबारी कागज उद्योग किस स्थान पर है? तो यह नेपानगर में है। नेक्स्ट है सुमेलित करना है, जैसे बंगलुरु किसके लिए जाना जाता है? तो वायुयान के लिए। कोरबा एल्युमिनियम के लिए। जमशेदपुर लौह इस्पात के लिए। मलाजखंड तांबा के लिए जाना जाता है। स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? तो यह राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना है। नेक्स्ट है भारत का 40% सड़क परिवहन होता है राष्ट्रीय राजमार्ग से। भारत में जितना सड़क परिवहन होता है उसमें 40% राष्ट्रीय राजमार्ग परिवहन से होता है। इसके बाद है रेल मार्गों के प्रकार, जैसे बड़ी लाइन कितना होता है इसकी चौड़ाई? तो 1.676 मीटर होता है। मीटर लाइन का होता है 1 मीटर, जबकि छोटी लाइन का होता है 762 या 610 होता है। रेलवे जोन और उनका मुख्यालय कभी कभी इससे भी आ जाते हैं, जैसे मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई है। पूर्वी रेलवे जोन का कोलकाता, उत्तर रेलवे जोन का दिल्ली, जबकि पूर्वोत्तर रेलवे जोन का गोरखपुर है, और पूर्वी सीमांत रेलवे का मालीगांव गुवाहाटी है, दक्षिण रेलवे का चेन्नई है, और
दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय सिकंदराबाद है और दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई चर्च गेट है और पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर है, अपना बिहार वाला। और उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर है, जबकि पूर्वी तट रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर है पूर्वी तट रेलवे का, जबकि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज और दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हुबली कर्नाटक में है। दक्षिण पश्चिम का पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जबलपुर में, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर में है और कोलकाता मेट्रो रेल का कोलकाता में है, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का बिलासपुर में। इसके बाद भारत के कुछ नेक्स्ट सवाल है, पूछे गए भारत में पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था 1853 में चला था। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच दूरी होती है 5.5 फीट लगभग। रेलवे मुख्यालय हाजीपुर स्थित है बिहार में। पहले पूछा गया था इसमें, देखिए नवंबर में राजधानी ट्रेन की अधिकतम दूरी थी इतना, त्रिवेंद्रम सेंट्रल की दूरी तय की थी। नेक्स्ट भारत के प्रमुख बंदरगाह, बंदरगाहों से आ सकते हैं, जैसे कोलकाता बंदरगाह, इसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह भी कहा जाता है, यह हुगली नदी पर है पश्चिम बंगाल में। पारादीप बंदरगाह कहाँ, तो उड़ीसा में है। न्यू मंगलूर बंदरगाह कहाँ, कर्नाटक में है, मंगलुरु से 9 किमी उत्तर में। जबकि कोचीन बंदरगाह वेम्बनाड कयाल के मुहाने पर केरल में है। इसके बाद जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह या नन्हा सेवा बंदरगाह इसे कहा जाता है, यह कहाँ है, तो नवी मुंबई में है, पनवेल के पास है। और बम्बई बंदरगाह बम्बई में है। कांडला बंदरगाह है कहाँ, गुजरात के कच्छ की खाड़ी में, जिसे दीनदयाल बंदरगाह भी कहा जाता है। मोरमुगाओ बंदरगाह जुआरी नदी के बाएं तट पर है गोवा में, जुआरी नदी के बाएं तट पर गोवा में है मोरमुगाओ बंदरगाह बाएं तट पर। तुतुकोरिन बंदरगाह, इसे बी.ओ. चिदम्बरनार बंदरगाह भी कहा जाता है, यह मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। चेन्नई बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह तमिलनाडु में। एन्नौर बंदरगाह तमिलनाडु में। एन्नौर बंदरगाह को कामराज बंदरगाह भी कहा जाता है, कामराजार बंदरगाह। और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, जैसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है, तो ये नई दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता में है। बाबा साहेब अम्बेडकर का नागपुर में है। वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में है। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये तिरुचिरापल्ली में है। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर में है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर में, जबकि मंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मंगलुरु में है। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है और वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पोर्ट ब्लेयर में है। जबकि कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोचीन में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में, राजीव गांधी वाला। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोझिकोड केरल में है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गुवाहाटी में असम में, जबकि अन्ना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई में। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है। शेख उल आलाम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यह बड़गाम में है। इसके बाद है भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित सवाल, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किसे जोड़ता है, तो यह हल्दिया को प्रयागराज से जोड़ता है। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारत डाक विभाग ने कब द्रुत डाक सेवा शुरू किया था, तो 1986 में शुरू किया था। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाषा प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था, तो 28 जनवरी 1882 को औपचारिक रूप से शुरुआत हुआ था दूरभाषा प्रादुर्भाव, रिपब्लिक के समय हुआ था। इसके बाद है जवाहर सुरंग, ये किस दर्रा से होकर गुजरता है, तो बनिहाल दर्रा में है जवाहर सुरंग। गंगा मैदान एवं दक्कन के पठार को विभाजित करता है कौन, तो विंध्याचल श्रेणी। पूर्व की ओर प्रवाहित नदी है गोदावरी और कृष्णा। भीमा नदी किसकी उपनदी है, कृष्णा की। भारतीय प्रायद्वीप में नदियों का सही विशेषता क्या है, तो प्रायद्वीप की नदियां केवल वर्षा से जल प्राप्त करती हैं। इन नदियों की बेसिन जो है ना, छोटे बेसिन और जलग्रहण क्षेत्र होते हैं, इनकी छोटे जलग्रहण क्षेत्र और बेसिन होते हैं प्रायद्वीप नदियों की। नेक्स्ट है काली मिट्टी की शब्दावली, रेगुड़ मिट्टी बोला जाता है। तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, तो राजस्थान में है। इसके बाद पूछा गया है पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के भाग मैदानों में सम्मिलित है, ये कौन सा मैदान है, पूर्वी उत्तर बिहार, ये मध्यगंगा का मैदान है। उद्योग का केंद्र है, तो भीलवाड़ा ऑप्शन के अनुसार। सोमेश्वर श्रेणी भाग है किसका, तो शिवालिक श्रेणी का भाग है सोमेश्वर श्रेणी। नेक्स्ट कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियां कौन सी है, तो कार्डमम की पहाड़ियां। भारत के जिन क्षेत्रों में सूक्ष्म भूमि कृषि की जाती है वहां वर्षा कितनी होती है, वार्षिक रूप से 75 सेमी से कम वर्षा होती है सूक्ष्म कृषि भूमि में। इसके बाद है थार मरुस्थल की सिंचाई करने वाली इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से है, तो हरिके बैराज से है, जो सतलज नदी के पास है। नेक्स्ट है भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार आंध्र सदाबहार वन नहीं उगते हैं कहाँ, तो आंध्र सदाबहार वन पूर्वी घाट में नहीं उगते हैं। नेक्स्ट है दंडाकारण्य इंद्रावती और सबरी सहायक है, यानी कि दंडाकारण्य में इंद्रावती और शबरी किसकी सहायक है, तो गोदावरी नदी की सहायक नदी है। भारत में ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन के समय वायुमंडल में उष्णता है, तो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र आईटीसी-जेट का खिसकना तिब्बती उच्च और ला लीना के कारण ऐसा होता है। तो भारतीय ग्रीष्म मानसून के प्रदर्शन से
संबंध है, वायुमंडलीय विशेषता क्या-क्या है? तो पूर्वी जेट स्ट्रीम का है, उष्णकटिबंधीय जो है और अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जो खिसक जाता है, उसके कारण तिब्बती काउच और ला लीना के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है मणिपुर के मध्य घाटी में गैर अनुसूचित जाति के लोगों को किसे कहा जाता है? तो मैतेई को गैर अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। नेक्स्ट है अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा कहाँ मिलती है? तो देवप्रयाग में मिलती हैं। कोयले के भंडार से समृद्ध नदी घाटी कौन से हैं? तो दामोदर नदी घाटी, सोन नदी घाटी और महानदी घाटी, गोदावरी नदी घाटी, तो सभी में पाए जाते हैं कोयले के भंडार। चीनी उद्योग उत्पादन से कौन सा कथन सही है? महाराष्ट्र अग्रणी है चीनी उत्पादक में और उत्तर प्रदेश चीनी का दूसरा बड़ा उत्पादक है, उस समय ऐसा ही था। नेक्स्ट है वातावरण गर्म हो रहा है, क्यों? तो दीर्घ तरंग स्थल विकिरण के कारण जो पृथ्वी पर आती हैं सूर्य विकिरण के रूप में, लेकिन लौट नहीं पाती हैं पृथ्वी से, तो पृथ्वी को निचली वायुमंडल को गर्म कर देती हैं। इसे ही दीर्घ विकिरण कहा जाता है, सौर विकिरण नहीं होता है ये। नेक्स्ट है ईंटों के निर्माण में मृदाएं प्रयुक्त की जाती हैं, तो लेटेराइट मृदा प्रयुक्त किया जाता है। अन्नामलाई की पहाड़ी और पलानी की पहाड़ी कहाँ मिलती हैं? तो ये अनाईमुड्डी में मिलती हैं। अन्नामलाई और पलानी की पहाड़ी अनाईमुड्डी में मिलती हैं। इसके बाद है वृत्त हिमालय, अर्थात हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है। तो वृत्त हिमालय हिमाद्री के पूर्वी छोर पर कौन सा है? नामचा बरवा है ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट है सुंदरवन क्षेत्र सघन मैंग्रोव वन के लिए जाना जाता है। और कैगा क्या है? तो कैगा एक न्यूक्लियर संयंत्र है। इसके बाद हरित क्रांति के उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि वाला फसल कौन था? तो गेहूं था। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में विकसित सीमेंट उद्योग का कारण क्या है? तो वहाँ चूना पत्थर अधिक पाया जाता है, इसलिए वहाँ सीमेंट उद्योग अधिक विकसित हुआ है। नेक्स्ट है शिपरेक पर्यटन के संदर्भ में भारतीय जल में जहाजों के मलबे का पता सुंची सैल भित्ति एमिसॉल ग्रांडे द्वीप लगाया गया था। ये कहाँ है? तो गोवा के तट से दूर है। तो शिपरेक पर्यटन के संदर्भ में भारतीय जल में जहाजों के मलबे का पता सुंची सैल भित्ति एमिसॉल्स ग्रांडे द्वीप पर लगाया गया। यह स्थान कहाँ है? तो यह गोवा के तट से दूर है। नेक्स्ट है सुवर्णरेखा नदी इस गांव से निकलती है, कहाँ से? तो नगरी गांव से निकलती है सुवर्णरेखा नदी। इसके बाद है गंडक नदी का अन्य नाम नारायणी नदी है। सोन बिहार के किस जिला में पाया जाता है? सोना सबसे अधिक जमुई में पाया जाता है। इसके बाद त्रिवेणी नहर कहाँ बनाई गई है? तो गंडक में बनाई गई है। गंडक नदी में फिर मायका मिलता है कहाँ? तो कोडरमा में मिलता है। इसके बाद है कौन सी कोसी नदी जो है मैदान के समुद्र तट के औसत से अच्छा ये पूछा गया था कोसी नदी की जो है समुद्र तट से ऊंचाई औसत कितना है? तो 30 मीटर है। निश्चित कर्क रेखा भारत मानक समय किस पठार पर एक दूसरे को काटती हैं? तो भारत मानक समय और कर्क रेखा बघेलखंड के पठार पर एक दूसरे को काटती हैं। इसके बाद पूछा गया था उत्तराखंड जिला जो तिब्बत की सीमा से नहीं लगता है वो कौन सा जिला है? तो अल्मोड़ा है जो तिब्बत से सीमा साझा नहीं करता है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना? तो 8,848.86 मीटर है। स्लेट इस प्रकार का चट्टान है। तो स्लेट कैसा चट्टान है? यह रूपांतरित चट्टान है। बोकारो कोयला क्षेत्र स्थित कहाँ है? झारखंड में है। हीराकुद प्रोजेक्ट महानदी पर भारतीय राष्ट्रीय जलजीव डॉल्फिन है। फिर पूछा गया चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर जो है उत्तराखंड के किस जिले में है? तो यह रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर। फिर तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा प्राप्त होता है तो शीतकाल में होता है जनवरी फरवरी में। नेक्स्ट है परवाल से निर्मित है लक्षद्वीप परवालों से निर्मित है। भारत में सीमा को स्पष्ट करते हैं अरब सागर बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर, दो सागर और एक महासागर भारतीय सीमा से लगे हुए हैं। इसके बाद है सह्याद्री का भाग है। तो किसका भाग है सह्याद्री? ये पश्चिम घाट का भाग है। छोटा नागपुर पठार विस्तृत है झारखंड में विस्तृत है। भारत का प्रमुख बंदरगाह जिसका नाम दीनदयाल बंदरगाह है किसका नाम है? तो ये कांडला का नाम है दीनदयाल बंदरगाह। 2011 के अनुसार आंकड़े को छांटना था बेमेल को। शारीरिक जनसंख्या घनत्व तो पश्चिम बंगाल गलत है क्योंकि बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व था। नेक्स्ट है कृष्णा नर्मदा गोदावरी और कावेरी में सबसे लंबी कौन सी है? तो गोदावरी है लगभग 1500 किलोमीटर लंबी है। प्रायद्वीप में भारत में चोटियों का सही समूह उसकी ऊंचाई के अनुसार आरोही क्रम में लिखना था। तो आरोही का मतलब सबसे अधिक ऊंचा से सबसे कम। तो अवरोही है अवरोही सबसे अधिक ऊंचा अनायमुड्डी है प्रायद्वीप भारत में। फिर डोडा बेट्टा है फिर गुरु शिखर है और तब महेंद्रगिरी है। तो अनायमुड्डी सबसे अधिक ऊंचा दूसरा डोडा बेट्टा तब गुरु शिखर फिर महेंद्रगिरी। कौन सा सही नहीं था? तो टोड्डा जो उड़ीसा में दिया हुआ था यही गलत था क्योंकि टोड्डा तमिलनाडु में निवास करती है जनजाति। नेक्स्ट है यह राज्य सूर्य ऊर्जा प्रोजेक्ट के लिए सही मिलान नहीं था तो पाव गड़ा गुजरात का ये गलत था। नेक्स्ट है वह राज्य जिसने 1969-70 में खनिज उत्पादन में करीब 32% के तौर पर अग्रणी स्थिति बना ली थी तो बिहार बना लिया था उस समय जब झारखंड बिहार से अलग नहीं हुआ था। नेक्स्ट है जे एन टाटा सिंहभूम में जिन दो नदियों के अपनी लोहे का इस्पात कंपनी स्थापित किए थे किन नदियों पर? तो सुवर्णरेखा नदी और खरकई नदी पर। स्वर्णरेखा नदी और खरकई नदी पर जे एन टाटा ने
जमशेदजी टाटा ने लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किए थे सिंहभूम जिले में। नेक्स्ट है हरित क्रांति सीमित थी कहाँ? तो खाद्यान्न फसलों तक ही सीमित थी। भारतीय सिंचाई के महत्वपूर्ण स्रोत हैं कुएं, तालाब, नहरें। नेक्स्ट है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियां हैं, भारत के दक्षिण में हैं। नेक्स्ट पूछा गया था वह राज्य जो लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है, तो 2023 के अनुसार ओडिशा लोहे का बड़ा उत्पादक राज्य था। तेल रिफाइनरी जो कि भारत में रोमानिया की मदद से स्थापित किया गया था, तो वह गुवाहाटी में स्थापित किया गया था रोमानिया की मदद से। नेक्स्ट है शहर जो असम का तेल नगर कहलाता है, तो असम का तेल नगर डिगबोई को कहा जाता है। भारत में कुल तेल रिफाइनरियों में से कौन सा राज्य में स्थित नहीं है? तो कुल तेल रिफाइनरियों में हरियाणा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल में से कोई भी यहाँ तेल रिफाइनरी नहीं थे। नेक्स्ट है भारतमाला परियोजना की आर्थिक गलियारे की लंबाई कितनी है? तो यह 2600 किलोमीटर 26,000 किलोमीटर था उस समय 2024 में पूछा गया था। तो नेक्स्ट पूछा गया है विश्व की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय मल्टी स्टेज लिफ्ट सिंचाई परियोजना कालेश्वरम कहाँ है? तो ये तेलंगाना में है। वंशधारा जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच है वंशधारा जल विवाद। फिर पूछा गया है एक राज्य की कृषि जिसमें किसान और उसका परिवार केवल अपने लिए या स्थानीय बाजार के लिए अनाज का उत्पादन करता है, तो जीवन निर्वाह खेती में ऐसा किया जाता है। गिर नेशनल पार्क ये तो गुजरात में है। नेक्स्ट है यह नदी भारत से निकलकर पाकिस्तान में जाती है, तो सतलज नदी जाती है। इससे तो किसी बार बार पूछता है। नेक्स्ट है लिपुलेखा दर्रा ये उत्तराखंड में है। पर्वत का सही नहीं था मिलान, तो अबोर झारखंड ये गलत था। नेक्स्ट कौन सा कथन गलत है? तो कोलवम भारत का सबसे लंबा समुद्री तट है, ये भी गलत था। नेक्स्ट है कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं अमरावती, भवानी और हेमावती, ये कावेरी की सहायक नदियां हैं। भारत में कॉफी का अग्रणी उत्पादक 2021 में कर्नाटक था, अभी भी कर्नाटक ही है। 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की संख्या का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ पाया जाता है? तो मिजोरम में पाया जाता है, सबसे अधिक एसटी पाए जाते हैं प्रतिशत में। फिर पूछा गया था कौन सही नहीं है? तो नैयर छत्तीसगढ़ का था, ये सही नहीं था। नैयर छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये कहीं और होगा। भारत विश्व में अग्रणी उत्पादक है, तिलहन का अग्रणी उत्पादक था, ऑप्शन के अनुसार तिलहन था। नेक्स्ट भारत का सबसे ऊंचा वाणिज्यिक हवाई अड्डा है, तो सबसे ऊंचा वाणिज्यिक हवाई अड्डा था कुसोक बकुला रिम्पोंचे हवाई अड्डा। तो कुसोक बकुला रिम्पोंचे हवाई अड्डा जो है भारत का सबसे ऊंचा वाणिज्यिक हवाई अड्डा था। फिर मॉरिशस, त्रिनिदाद टोबैगो, फिजी, गुयाना वह देश जहां अप्रवासी भारतीय 2018 में सबसे अधिक संख्या में रहते हैं, तो इनमें से सबसे अधिक मॉरिशस में रहते हैं अप्रवासी भारतीय। नेक्स्ट है वह क्षेत्र और राज्य का सही मिलान नहीं था, तो दंडाकरण्य मध्य प्रदेश ये गलत था, छत्तीसगढ़ होगा। नेक्स्ट है खोला गया अटल सुरंग जिसे रोहतांग सुरंग भी बोला जाता है, किसे जोड़ता है? तो अटल सुरंग लेह को मनाली से जोड़ता है, इसे रोहतांग सुरंग बोलते हैं, लेह से मनाली को जोड़ता है। नेक्स्ट है उष्णकटिबंधीय चक्रवात ताउते समुद्री किनारे पर आया था, तो ताउते जो है सौराष्ट्र गुजरात में आया था। रामसर स्थल और राज्य की सही जोड़ी नहीं था, लोनार ये राजस्थान गलत है, महाराष्ट्र होगा इसका। ब्राह्मणी, कावेरी, महानदी, ताप्ती नदियों द्रोणियों में सबसे कम क्षेत्र किसका है? तो ब्राह्मणी नदी का सबसे कम क्षेत्रफल था। नेक्स्ट है केरल की शांत घाटी संरक्षित है, क्यों? तो साइलेंट वैली संरक्षित इसलिए है, इन पौधों और जानवरों की बहुत सी दुर्लभ प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं, इसलिए इसे शांत घाटी संरक्षित श्रेणी में रखा गया है। इसके बाद है भारत थर्मल पावर प्रोजेक्ट पूर्व से पश्चिम भारत थर्मल पावर प्रोजेक्ट पूर्व से पश्चिम की दिशा में स्थापित करना था, लगाना था। तो सबसे पूर्व में जो है नामरूप है, फिर ओबरा है, फिर परीक्षा है, फिर उसके बाद कोटा है। तो देखिए ये TR3 2023 में पूछा गया सवाल था कि भारत में थर्मल पावर प्रोजेक्ट को पूर्व से पश्चिम की दिशा में सजाना था, तो सबसे पूर्व में जो है नामरूप है, ये असम में है। फिर ओरवा था, शायद छत्तीसगढ़ में है ओबरा। फिर परीक्षा है, उसके बाद कोटा है, सबसे पश्चिम में कोटा था। तो नामरूप, ओरवा, परीक्षा, तब कोटा। नेक्स्ट है त्रिवार्था के अनुसार भारत की जलवायु का प्रकार क्या है? तो उपोष्ण मानसूनी जलवायु का प्रकार है। नेक्स्ट है हैदराबाद में दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी की सामान्य तिथि क्या है? तो यह 15 अक्टूबर है, ये भी TR3 में पूछा गया सवाल था। नेक्स्ट है सर्वाधिक नगरीकरण वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा है प्रतिशत में, लेकिन जनसंख्या में देखा जाए तो महाराष्ट्र है। इसके बाद है मालनाड क्षेत्र संबंध है, किससे संबंध है? मालनाड क्षेत्र जो है कर्नाटक के पठार से संबंधित है। नेक्स्ट है दक्षिण प्रायद्वीप भूमि का भाग है गोंडावना लैंड। नेक्स्ट मिलान करना था 4 जो डेल्टा से संबंधित है, कंकर बांगर से संबंधित है, कयाल है टट्टे मैदान से संबंधित है, और मांड पंजाब के मैदान से संबंधित है। कंकर बांगर से और 4 डेल्टा से, कयाल टट्टे मैदान से और मांड पंजाब से संबंधित था। इसके बाद है सहायक नदी जो ब्रह्मपुत्रा
से उत्तर दिशा में नहीं मिलती है, कौन सी है? सुबनसिरी, बाइलसिरी, मानस में से कौन सा है? तो इनमें से कोई नहीं है जो उत्तर दिशा से नहीं मिलती, ये सभी मिलती हैं। ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदियाँ हैं। नेक्स्ट है लीखापानी हिमनद, कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश में है लीखापानी हिमनद। इसके बाद है मगध एवं अंग का मैदान हिस्से थे किसके? तो मध्य गंगा के हिस्से थे। नेक्स्ट है भारत में बंदरगाह का उत्तर से दक्षिण दिशा है। सबसे उत्तर में विशाखापत्तनम बंदरगाह, फिर काकीनाडा बंदरगाह, उसके बाद मछलीपट्टनम बंदरगाह, फिर नागपट्टिनम बंदरगाह है सबसे दक्षिण में। सबसे उत्तर विशाखापत्तनम, काकीनाडा, मछलीपट्टनम, नागपट्टिनम बंदरगाह। इसके बाद पूछा गया था 1954 में कोसी सिंचाई जल विद्युत परियोजना समझौता हस्ताक्षर हुआ था। तो भारत और नेपाल के बीच कोसी सिंचाई परियोजना 1954 में हस्ताक्षरित हुआ था। वह पेड़ जिसकी छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल पूजा करते थे, तो वह कदम का पेड़ था। नेक्स्ट है खेती जायद मौसम में की जाती है। तो तरबूज, खीरा और तरबूज खरबूजा का जायद मौसम में इसकी खेती की जाती है। नेक्स्ट है भूकंप के संबंध में कथन। धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर के स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी तरीके थे, और जहाँ से भूकंप उत्पन्न होता है उसे भूकंप मूल कहा जाता है। इसके बाद पूछा गया है भारत में खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र और इसकी अवस्थिति का सही उगम था सुरमा घाटी असम में, और लूनोज जो क्षेत्र है यह गुजरात में है, पेट्रोलियम उत्पादक का क्षेत्र। फिर पूछा गया है हीराकुंड बांध, दुधवा बांध, घुमारापारा बांध महानदी पर बंधा है। तो इनमें से एक से अधिक जो है महानदी पर बने हैं। हीराकुंड तो महानदी पर था ही, और ये घुमारा बांध है, लेकिन दुधवा नहीं है। इसके बाद पूछा गया सतलज और काली नदियों के बीच कुमाई हिमालय है। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना के अनुसार सिक्किम की जनसंख्या 6 लाख थी। फिर पूछा गया है बेबर, दहिया, पोड्डू में झूम का स्थानीय नाम है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। बेबर भी, दहिया भी और पोड्डू भी झूम का ही स्थानीय नाम है। नेक्स्ट है इसके बाद उत्तर पश्चिम भारत में सक्रिय पश्चिम विक्षोभ का उद्गम स्थान क्या है? तो पश्चिम विक्षोभ का उद्गम स्थान पश्चिम एशिया भूमध्य सागरीय तटीय क्षेत्र है। जीटी त्रिवार्था के अनुसार भारत में एम प्रकार की जलवायु किधर का है? तो यह पश्चिम घाट का प्रकार है, एम प्रकार की जलवायु। नेक्स्ट है उत्तर भारत में शीत ऋतु में होने वाली चावल की किस्मों का स्थानीय नाम है अमन, साली, अघानी। ये उत्तर भारत में शीत ऋतु में चावल की किस्म हैं। नेक्स्ट है मध्य गंगा मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र की विशेषता नहीं है। गंगा और उसकी सहायक नदियों के जल निकासी क्षेत्र में स्थित 2 सबसे अधिक राज्यों में विस्तारित है, जो प्रतिवर्ष 100 सेमी से अधिक वर्षा कराती है। तो इनमें से कोई नहीं था ऑप्शन के अनुसार। मध्य गंगा मैदानी कृषि जलवायु क्षेत्र की विशेषता नहीं है, जबकि ऑप्शन में सभी मध्य गंगा जलवायु कृषि के विशेषता थे। इसके बाद है विश्व का भूगोल। तो विश्व के भूगोल में देखिए क्या क्या पूछा गया अब तक। इसमें पूछा गया है महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसने दिया था? तो ए वेगनर ने दिया था। हमारी आकाशगंगा के केंद्र में परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? तो 25 करोड़ वर्ष लगता है। फिर हमारे अंतरिक्ष में तारामंडल कितने हैं? तो 88 तारामंडल हैं, ये पूछा गया था। फिर जिस तारामंडल से ध्रुव तारे की संकेत होता है वो कौन सा? सप्तऋषि तारामंडल से ध्रुव तारे का संकेत होता है। यह सौरमंडल का भाग नहीं है, तो सौरमंडल का निहारिका भाग नहीं होते हैं। फिर पूछा गया है वैज्ञानिकों ने जिसने सर्वप्रथम खोजा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, तो ऑप्शन के अनुसार कॉपरनिकस ने बताया था। सौरमंडल में प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो सूर्य है। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो सूर्य ग्रहण हो जाता है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। इसे इवनिंग स्टार कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं। पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश कब पहुँचता है? तो 8 मिनट लगभग 19 सेकंड में पहुँचता है। नेक्स्ट है पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में समय कितना लगता है? तो 365.25 दिन लगता है। ऑप्शन के अनुसार इसे ही लगाना था। फिर पूछा गया है पृथ्वी के आंतरिक परत नीफे में कौन से तत्व रहते हैं? निकेल और फेरस रहते हैं। 0 डिग्री, 23 डिग्री, 50 और 70 डिग्री पृथ्वी पर मरुस्थल की संभावना सबसे ज़्यादा कहाँ होगा इनमें से? तो सबसे अधिक 23 अक्षांश के पास मरुस्थल की संभावना होगा। फिर पूछा गया सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, तो बृहस्पति जानते हैं आप लोग। और शनि सूर्य का चक्कर लगाता है कितने दिन में? तो 29.5 वर्ष में लगाता है। यूरेनस सूर्य का चक्कर लगाता है कितने वर्षों में? तो 84 वर्षों में लगाता है। यूरेनस मतलब अरुण ग्रह सूर्य का चक्कर 84 वर्षों में लगाता है। सबसे दीर्घतम होता है वर्ष कहाँ? तो प्लूटो पर सबसे लंबा वर्ष होता है। फिर पूछा गया है सर्वाधिक उत्तर दक्षिण अक्षांश सीमा वाला देश कौन है? तो चिली है। मैप में देखिएगा ये सबसे ऐसे लंबाई वाला देश है चिली। नेक्स्ट है काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, तो यह स्थित होगा 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। तो पूर्वी देशांतर पर जो रहते हैं पूर्व में उसके समय आगे होता है ग्रीनविच से, और जो पश्चिम में होते हैं उनका पीछे होता है समय। तो नेक्स्ट पूछा गया है किस स्थान का स्थानीय मानक समय जो है निर्धारित होता है किससे? तो प्रधान मध्याह्न रेखा से निर्धारित होता है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींचा गया है, तो प्रशांत महासागर से होकर खींचा गया अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा, इसे 180 डिग्री तिथि रेखा भी कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को। दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन होता है 22 दिसंबर को। महाद्वीप अलग हुए कैसे? तो विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए थे। ऑप्शन के अनुसार विवर्तनिक क्रिया। फिर कोकस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है? तो यह मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट के बीच पाई जाती है कोकस प्लेट। नेक्स्ट है वलन क्रिया किसका परिणाम है? तो यह पर्वत निर्माणकारी बल का परिणाम होता है।
इसके बाद है कुछ चट्टानों का रूपांतरण, जैसे अवसादी चट्टान बलुआ पत्थर है, यह रूपांतरित हो जाता है क्वार्टज में, चूना पत्थर संगमरमर में, शैल जो है स्लेट में, और स्लेट जो है फाइलाइट में रूपांतरित हो जाता है। नेक्स्ट है अवसादी शैलों में से कौन सा सत्य है, तो ये शैलें परतर स्तरों में निक्षेपित होते हैं, हाँ स्तरों में निक्षेपित होते हैं, ये सही था। नेक्स्ट है कौन सत्य है, तो वे क्रिस्टल तथा अक्रिस्टल दोनों होते हैं। ऑप्शन के अनुसार अगेन चट्टान जो है क्रिस्टल और अक्रिस्टल दोनों होते हैं, सच में ये दोनों होते हैं। फिर पूछा गया था माउंट एटना क्या है, तो एक ज्वालामुखी है जो इटली में है। मौना लोवा क्या है, तो ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, अमेरिका में है। फिर किलिमंजारो क्या है, तो यह एक आयनगिरी वोल्केनो है, ये भी एक प्रकार का ज्वालामुखी है, किलिमंजारो। फिर 2004 में हिंद महासागर में भूकंप और उसकी सुनामी आया था, इसके बारे में कौन सही नहीं था, तो वर्तमान के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूबी गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों को मौत के घाट उतारा था, तो यही बात गलत था इसमें। नेक्स्ट है किस महाद्वीप में अधिकतर देश हैं, तो सबसे अधिक देश है किस अफ्रीका महाद्वीप में है, सबसे ज़्यादा, फिर यूरोप में, तब एशिया में। अफ्रीका में लगभग 54 देश हैं। नेक्स्ट है नाम और स्थिति और सर्वोच्च बिंदु, जैसे कार्डिलेरा डी लॉस एंडीज यानी कि एंडीज का सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है, तो एकांगुआ है, यह दक्षिण पश्चिम अमेरिका में यानी कि दक्षिण अमेरिका महादेश में है। फिर रॉकी पर्वत का ऊंचा चोटी माउंट अल्बर्ट है जो उत्तर पश्चिम अमेरिका में है। और हिंदू कुश हिमालय काराकोरम का ऊंचा चोटी माउंट एवरेस्ट है जो दक्षिण मध्य एशिया में है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये कहाँ, तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में है, इसकी ऊंची चोटी कोएनस्क्यू है। तो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में सबसे ऊंची चोटी कोएनस्क्यू है। जबकि ट्रांस अंटार्कटिका पर्वत का ऊंचा चोटी बिनसक मानसिप है और यह अंटार्कटिका में स्थित है। जबकि तियानसिन यह पीक पोवेडी है, इसकी ऊंची चोटी दक्षिण मध्य एशिया में है। अल्टाई माउंटेन्स ये मध्य एशिया में है और बेलूखा इसकी ऊंची चोटी है। इसी प्रकार है यूराल पर्वत जो मध्य रूस में है और इसकी ऊंची चोटी नैरोडनाया है। यूराल पर्वत का कमचटका भी पूर्वी रूस में है और क्ल्यूचेवस्का सोपका इसका ऊंची चोटी है। जबकि एटलस पर्वत ये उत्तर पश्चिम अफ्रीका में है, एटलस मोरक्को जिधर है उधर ही है एटलस, उत्तर पश्चिम अफ्रीका में, और इसकी ऊंची चोटी टाउकल है। जबकि बरख्योंसक पर्वत पूर्वी रूस में है और गोरा मांस खाया इसकी ऊंची चोटी है। तो बरख्योंसक पर्वत माउंट गोरा मांस खाया इसी का नाम था, पूर्वी रूस में है। जबकि पश्चिम घाट भारत में है। अनाईमुडी ऊंची चोटी, सियरा माद्रे जो है ये मैक्सिको में, पोटेसी ऊंची चोटी है। जाग्रेस ईरान में है, इसकी ऊंची चोटी देना है, इसे कास मस्तान भी कहते हैं। जाग्रोस का ऊंची चोटी है। एलबुर्ज अमेरिका ये भी ईरान में है और इसका दबामंद ऊंची चोटी ये तो जानते होंगे। जबकि स्कैंडिनेवियन देशों का पश्चिम नार्वे में है, गैलोडोपोडिज है। इसे छोड़िए, ये देखिए काकेस भी रूस में है और इसकी ऊंची चोटी अल्ब्रुश है जो पश्चिम चोटी है। और अलास्का श्रेणी अमेरिका में है और यह सबसे ऊंची चोटी इसकी है माउंट मैकिनले जो दक्षिण डेनाली भी कहा जाता है। अलास्का की सबसे ऊंची चोटी डेनाली जो दक्षिण चोटी है और अमेरिका के अलास्का में है। जबकि एपेनाइन इटली में है, इसकी कोर्नो ग्रैंडे ऊंची चोटी है। और अल्पेशियन पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में है। अल्पेशियन का ऊंची चोटी माउंट मिचेल है। जबकि अल्पास का ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक है और यह मध्य यूरोप में है अल्पास। जबकि सियरा माद्रे डेल सुर मैक्सिको में है और सेरेनोवे इसकी ऊंची चोटी है। इसके बाद है बहुत प्रमुख पर्वत शिखर और उनकी ऊंचाइयाँ। एवरेस्ट का पता है यह 8,848.86 मीटर ऊंचा है। यह नेपाल और तिब्बत चीन में है। और दूसरा ऊंचा जो है 8,898, इससे भी ज़्यादा भारत का कंचनजंगा है, K2 जिसे कहा जाता है। गॉडविन आस्टून, कंचनजंगा नहीं K2 है, यह 8,611 मीटर। तब जाके कंचनजंगा है 8,598 मीटर ऊंचा। जबकि लहासे नेपाल में है, यह 8,500 मीटर। और धौलागिरी भी नेपाल में है, इसकी ऊंचाई इतना है 8,000 के आसपास है। अन्नपूर्णा भी नेपाल में है। महाकालू भी नेपाल चीन में है। और नंगा पर्वत भारत में है। नंदा देवी भारत में है। तो नंदा देवी को याद रखना है क्योंकि नंदा देवी से पूछा जाता है। नंदा देवी की ऊंचाई कितना है, तो 7817 भारत के उत्तराखंड में है और 7817 मीटर ऊंचा है नंदा देवी। अब इसमें ऐसे याद रखना कि कौन सा भारत में है, कौन भारत में नहीं है। कामेट भारत में है, राकापोसी भारत में है, गेसरब्रम भी भारत में है, नंगा पर्वत भी भारत में है। लेकिन अन्नपूर्णा चीन में है, मकालू भी नेपाल चीन में, धौलागिरी भी नेपाल में, लहासे भी नेपाल में, और तिरिचमीर पाकिस्तान में, नामचा बरवा चीन में और गोसाईनाथ भी चीन में। नामचा बरवा कहाँ है, तो चीन में, गोसाईनाथ भी चीन में है। इसके बाद है विश्व के प्रमुख पठार और स्थिति। देखिए पठारों में याद रखना है, कोलंबिया का पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। दक्कन का पठार दक्षिण भारत में है। मेडागास्कर का पठार मेडागास्कर में, तो याद रहेगा। ईरान का पठार ईरान एशिया माइनर का पठार कहते हैं। तिब्बत का पठार भी तो पता होगा, क्योंकि में उत्तर में है। मैक्सिको पठार मैक्सिको में है। ब्राजील का तो दक्षिण मध्य पूर्वी भाग में है। दक्षिण अमेरिका के ग्रीनलैंड का पठार ये अंध महासागर यानी कि अटलांटिक महासागर के उत्तर में है। उसी प्रकार से कोलोराडो का पठार याद रखिए, ये कोलोराडो का पठार है, एरिजोना और यूटा राज्य अमेरिका में है। ऑस्ट्रेलिया का पठार जो है ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम भाग में है। मेसेटा पठार कहाँ है, तो स्पेन में है मेसेटा पठार। मंगोलिया तो मंगोलिया में, अलास्का अलास्का कनाडा। ग्रेट बेसिन का पठार कहाँ है, तो यह कोलंबिया नदी और कोलोराडो नदी के मध्य है, ग्रेट बेसिन का पठार। इसके बाद बोलिविया में चिया पास का पठार पूछा जाता है, तो ये कहाँ है, दक्षिण मैक्सिको में है चिया पास का पठार। अरब पठार तो पता ही है।
और इंडोचीन का पठार भी दक्षिण एशिया और पूर्वी प्रायद्वीप में है। अबिसिनिया का पठार अबिसिनिया इट्रिया में, अरब पठार तो दक्षिण पश्चिम एशिया में पाया जाता है, जबकि अनातोलिया पठार तुर्की में है। अब इसके बाद है कुछ सवाल, जैसे विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ किस पर्वत श्रेणी में, तो नवीन मोड़दार वलित पर्वतों में पाए जाते हैं। और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला इंडीज है, जानते हैं आप लोग। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो अल्पास है ऑप्शन के अनुसार। जबकि पेनाइन यूरोप, अल्पेशियन अमेरिका, अरावली भारत में कैसे उदाहरण है, तो पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण हैं। यूरोप में पेरेनीज पर्वत श्रृंखला किन देशों के बीच है, तो ये स्पेन और फ्रांस के बीच है। पेरेनीज पर्वत संसार की छत पामीर को कहा जाता है। फिर इसके बाद कुछ कूट है, विश्व के देशों के नगरों के वर्णित नाम, जैसे वाराणसी को पहले बनारस या काशी कहा जाता था, प्रयागराज को इलाहाबाद, ईरान को पार्सिया कहा जाता था, इराक को मेसोपोटामिया कहा जाता था, और इस्तांबुल को कॉन्स्टेंटिनोपल या कस्तुतुनिया कहा जाता था। कांगो लोतातिक गणराज्य को जायरे कहा जाता था। मेडागास्कर को मालागासी कहा जाता था। म्यांमार को बर्मा कहा जाता था, और मलावी को न्यासालैंड कहा जाता था। न्यासालैंड मलावी को कहा जाता था। लेथेसो का पुराना नाम वासुतोलैंड था, जबकि सूरीनाम का पुराना नाम डच गुयाना था। सूरीनाम का पुराना हवाई द्वीप को सैंडविच द्वीप कहा जाता था। जापान को निप्पन कहा जाता था। होचिमिन सिटी सैगोन नाम था। इसी प्रकार से और भी हैं, जैसे नीदरलैंड्स को हॉलैंड कहा जाता था, और हरारे को सेली सबरी, जबकि किन्सिसा को लियोपोल्डाविले कहा जाता था। थाईलैंड को श्याम और इथोपिया को अबिसिनिया कहा जाता था। प्राचीन में जावा का नाम स्वर्णद्वीप या यवद्वीप था, जबकि पटना को पाटलिपुत्रा, बोत्सवाना को वेचुवानालैंड और चेन्नई को मस्वस कहा जाता था। ये तो अलग लग रहा है, चेन्नई को पहले मस्वस का, प्राचीन नाम मस्वस था चेन्नई का। फिर कंबोडिया का कंपोचिया या खमेर, जिबूती का फ्रेंच सोमानी लैंड, जिबूती का प्राचीन नाम था। बांग्लादेश का तो पूर्वी पाकिस्तान, मलेशिया को मलाया, जाम्बिया को उत्तरी रोडेशिया कहा जाता था, और जिम्बाब्वे को दक्षिण रोडेशिया कहा जाता था। यानी कि रोडेशिया से बटकर ही दक्षिण रोडेशिया जिम्बाब्वे बन गया और उत्तरी रोडेशिया जिम्बिया बन गया, जाम्बिया। ताइवान को क्या कहा जाता था, तो फार्मोसा, ताइवान का नाम फार्मोसा था। घाना को गोल्ड कोस्ट, कोझिकोड को कालीकट कहा जाता था। सेंट पीटर्सबर्ग को लेनिनग्राड कहा जाता था। बेनिन को दामोही कहा जाता था, दामोही नाम था बेनिन का। बेलीज का ब्रिटिश होंडुरासु नाम था, ब्रिटिश होंडुरासु। नूर सुल्तान का आस्ताना नाम था पुराना, जबकि स्वातिनी का पुराना नाम स्वाजीलैंड था। और श्रीलंका को तो सिलोन कहा जाता था। बुर्किना फासो को अपर बोल्टा कहा जाता था। इसके बाद है कुछ क्वेश्चन है, प्रश्न। पृथ्वी पर मरुभूमि की संभावना सबसे अधिक कहाँ होती है, तो 23 डिग्री अक्षांश के पास होती है। तकला मकान मरुस्थल चीन में है। गोबी का मरुस्थल मंगोलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ, तो ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल जो पूर्वी दिशा में है, ऑस्ट्रेलिया में। दक्षिण अमेरिका के मध्य घास का मैदान का नाम क्या है, तो पम्पास कहते हैं दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को। विश्व के तटीय सीमा वाले देश, सबसे अधिक तटीय सीमा किसका है, तो कनाडा का है। यह 2 लाख से अधिक वर्ग किलोमीटर में है। दूसरा इंडोनेशिया का तटीय सीमा सबसे बड़ा है। तीसरा ग्रीनलैंड का, चौथा में रूस है, तब फिलीपींस है। तो तटीय सीमा 1 नंबर में कौन, कनाडा, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा ग्रीनलैंड, चौथा रूस है 37,000 के साथ। जबकि न्यूजीलैंड 10वां, अमेरिका 9वां स्थान पर, जापान 6वां स्थान पर था। नेक्स्ट है कुछ क्वेश्चन। मृत सागर की भूमि में नहीं है कौन, लेबानन नहीं लगता है मृत सागर से। इजराइल की सीमा लगती है लेबानन से, सीरिया से, जॉर्डन से और मिस्र से, सभी से लगती है। नेक्स्ट पूछा गया था न्यूजीलैंड, फिलीपींस, जापान और क्यूबा में कौन सा देश भौगोलिक दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है, तो इनमें से सीमा रहित सबसे बड़ा देश जापान है। यह किसी से भी सीमा साझा नहीं करता है भौगोलिक रूप से, लेकिन ये सागर से लगता है। एक स्थल रुद्ध देश है, तो स्थल रुद्ध देश हंगरी है यूरोप में। और भी देश हैं, देखिए विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस, लैंड ऑफ कंगारू, लैंड ऑफ गोल्डन बुल। आयरलैंड को एमराल्ड द्वीप कहा जाता है। अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। अफ्रीका को, इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड को स्वप्नशील मीनारों वाला शहर कहा जाता है, तो स्वप्नशील मीनारों वाला शहर ऑक्सफोर्ड को। ग्रेनाइट सिटी किसे कहा जाता है, एवर्डीन को, स्कॉटलैंड का। हैरिंग पॉन्ड किसे कहा जाता है, अटलांटिक महासागर को। पूर्व का मैनचेस्टर, ओसाका जापान को। भारत का मसालों का बगीचा केरल को। इंग्लैंड का बगीचा केंट को। लिली का देश कनाडा को कहा जाता है। अरब सागर की रानी या पूर्व का वेनिस कोच्चि भारत को कहा जाता है। पूर्व का वेनिस अरब सागर की रानी। कोरिया को हर्मिट किंगडम, लैंड ऑफ मॉर्निंग कम, यानी कि लैंड ऑफ मॉर्निंग कम, सुबह का शांति देश कोरिया को। जबकि शाश्वत बसंत नगर किसे कहा जाता है, क्यूटो को। इक्वाडोर को शाश्वत बसंत नगर। एंटीलीज का मोती, विश्व की चीनी का कटोरा क्यूबा को। संचार की सत पामीर पठार को। नेवर नेवरलैंड ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। प्रेरीज ऑफ नॉर्थ, नेवर नेवरलैंड ऑस्ट्रेलिया। 1000 हाथियों का देश लाओस को। 1000 हाथियों का देश लाओस को, 1000 हाथियों का देश, लेकिन सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। ये कन्फ्यूजन पॉइंट है, इसलिए अच्छा से इसको क्लियर रखें, नहीं तो ऑप्शन गलत लग सकते हैं कभी कभी। सफ़ेद हाथियों का थाईलैंड, 1000 हाथियों का लाओस। स्विट्जरलैंड को प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप कहा जाता है। भूटान को लैंड ऑफ थंबरबोल्ट। जापान को सूर्योदय का देश कहा जाता है। इस प्रकार से कुछ उपनाम और भी हैं, जैसे मिस्र को नील की देन कहा जाता है। क्यूनेफेडियाटिक वेनिस इटली को। एम्पायर सिटी गगनचुंबी इमारतों का नगर किसे, तो न्यूयॉर्क को कहा जाता है। भूमध्य सागर का द्वार जिब्राल्टर को। जेरूसलम होली लैंड
हजार झीलों का देश फिनलैंड, मध्य रात्रि का सूर्य देश नॉर्वे को, मध्य रात्रि का सूर्य का देश नॉर्वे को। सबसे ज़्यादा इटली के रोम को कहा जाता है इंटरनल सिटी, होली सिटी, रक्तवर्ण महिला, पोप का शहर, 7 पहाड़ियों का नगर, प्राचीन विश्व की सामग्री, पश्चिम का बेबीलोन। ये बहुत पुरानी सभ्यता वाला शहर था, इसलिए इसे इतने नामों से जाना जाता है। शिकागो को हवा वाला शहर या गार्डन सिटी कहा जाता है, गार्डन सिटी या हवा वाला शहर। पर्ल ऑफ द ओरिएंट किसे, तो सिंगापुर को पर्ल ऑफ द ओरिएंट कहा जाता है। क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया कहा जाता है। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन सुकुमार फूलों का देश जापान को कहा जाता है। पूर्व का ग्रेट ब्रिटेन सुकुमार फूलों का देश जापान को। नेक्स्ट है वेनिस ऑफ द नॉर्थ स्टॉकहोम स्वीडन को वेनिस ऑफ द नॉर्थ कहा जाता था। श्रीलंका को पूर्व की मोती, हिंद महासागर की मोती श्रीलंका को, गोरों की कब्र गिनी के तट को, पवन चक्कियों की भूमि नीदरलैंड को। एशिया का पेरिस थाईलैंड को, आइलैंड ऑफ क्लोथज इसे तंजानिया जंजीबार को कहा जाता है। जबकि गार्डन प्रोविंस ऑफ दक्षिण अफ्रीका के नटाल को गार्डन प्रोविंस ऑफ दक्षिण अफ्रीका नटाल को। नेक्स्ट है कॉकपिट ऑफ यूरोप किसे कहते हैं, कॉकपिट ऑफ यूरोप बेल्जियम को कहते हैं। स्कॉटलैंड को लैंड ऑफ कोकस यानी कि कोक्स कहते हैं स्कॉटलैंड को। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड को। स्वर्णिम पेंगोड़ा का देश म्यांमार को। सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को को। बम्बई को 7 टापुओं का नगर। प्रेरीज ऑफ नॉर्थ संसार की रोटी का भंडार अमेरिका में है, प्रेरीज में जो घास का क्षेत्र है। लासा तिब्बत को फॉरबिडन सिटी कहा जाता है। त्रिस्तान डी कुन्हा संसार का निर्जतम द्वीप है। बेंगलुरु को भारत का बगीचा कहते हैं। बाब अल मंडेब जल संधि को आंसुओं का प्रवेश द्वार कहते हैं। बाल्कन यूरोप का बारूद का पीपा बाल्कन को। मोतियों का द्वीप बहरीन को। नॉर्वे को सूर्य अस्त का देश कहते हैं। बेलग्रेड को श्वेत शहर कहते हैं। स्मारकों का नगर वियना को कहते हैं। पेरिस को विश्व की जन्नत कहा जाता है, ये तो जानते हैं, और सुंदरियों और शूरा का देश है पेरिस। नेक्स्ट है विश्व के प्रमुख वनस्पति और उनसे संबंधित वनस्पतियाँ, ये इंपॉर्टेंट है। टुंड्रा और शीत प्रधान में जो वनस्पति उगते हैं उन्हें क्रायोलाइट कहते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों में जेरोफाइट कहते हैं। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास और वनस्पति को ट्रोपोफाइट कहते हैं, लेकिन उष्णकटिबंधीय वाली मरुस्थल में हुए तो उसे जीरोफाइट। शीत वाला और टुंड्रा को क्रायोफाइट, जबकि शीतोष्ण कटिबंध को मेसोफाइट कहते हैं, शीतोष्ण वाले को। कठोर चट्टानों पर लिथोस्फाइट कहते हैं उगने वाली वनस्पति को। दलदली और भूमध्य रेखीय उष्ण आर्द्रता वाली वनस्पति को हाइग्रोफाइट कहते हैं। और नमकीन क्षेत्रों में तो पता होगा हेलोफाइट, जबकि जल प्रावित में भी पता है हाइड्रोफाइट होता है। नेक्स्ट है विश्व के प्रमुख महाद्वीप और उनके संबंधित तथ्य, जैसे एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश रूस है, अफ्रीका का अल्जीरिया है, उत्तरी अमेरिका का कनाडा है, दक्षिण अमेरिका का ब्राज़ील है सबसे बड़ा देश, ओशानिया यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का ऑस्ट्रेलिया सबसे बड़ा देश, यूरोप का सबसे बड़ा देश रूस है और एशिया का भी रूस ही है। सबसे छोटा महादेश देखें देशों में तो नौरू, सबसे छोटा देश नौरू जो है ओशिनिया महाद्वीप यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश नौरू है और एशिया का मालदीव है। जबकि उत्तरी अमेरिका का सबसे छोटा देश सेंट किट्स नेविस है और यूरोप का वेटिकन सिटी पता है। दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश सूरीनाम है, जबकि अफ्रीका का छोटा देश सेशेल्स है, सबसे छोटा देश अफ्रीका का सेशेल्स है। पर्वतों में देखा जाए तो सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट एशिया में है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो है, यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट अल्ब्रूश है, दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पर्वत ओजस डेल साल्डो अकांगुआ पर्वत है, दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा ओजस डेल साल्डो है। ओशनियाई महाद्वीप का पुनकाक जाया ओशनिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। अंटार्कटिका का विंसप मासिप सबसे ऊंचा पर्वत, उत्तरी अमेरिका का माउंट मैकिनले या डेनाली जो रॉकी का ऊंचा चोटी है, माउंट मैकिनले या डेनाली अलास्का का है, ये सबसे ऊंचा पर्वत उत्तरी अमेरिका का है। इसके बाद है कुछ लंबी नदियाँ महाद्वीपों के, पूछा जाए दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन है तो अमेजन है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है वेलगा है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन यांगसी टीसी नदी है, यांगसी नदी, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी मिसिसिपी नदी है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी मर्रे नदी है, डार्लिंग नहीं मर्रे नदी सबसे लंबा है ऑस्ट्रेलिया का। ओनेक्स नदी अंटार्कटिका का सबसे लंबा नदी ओनेक्स नदी है। उसी प्रकार से महाद्वीपों के गहनतम बिंदु को देखा जाए तो सबसे गहनतम बिंदु ऑस्ट्रेलिया का कौन सा है आयर झील है, सबसे नीचे आयर झील है। एशिया का सबसे नीचे स्थान मृत सागर है गहनतम, और अफ्रीका का असल झील है, सबसे नीचे स्थान अफ्रीका का असल झील है। कैस्पियन सागर का जो यूरोप का सबसे नीचा स्थान कैस्पियन सागर है, यूरोप का नीचा स्थान कैस्पियन सागर। उत्तरी अमेरिका का नीचा स्थान डेथ वैली मृतकों की घाटी है, सबसे गहनतम बिंदु। अंटार्कटिका का और विश्व का भी सबसे गहनतम बिंदु डेनमैन ग्लेशियर है, डेनमैन ग्लेशियर विश्व का भी सबसे गहनतम बिंदु और अंटार्कटिका का भी। जबकि अर्जेंटीना का गहनतम बिंदु लेगुना डेल कार्बन है, लेगुना डेल कार्बन अर्जेंटीना का सबसे गहनतम बिंदु है। इसके बाद है रूस के शहर, पूछा गया सवाल रूस के किस शहर को उत्तर का वेनिस कहते हैं तो सेंट पीटर्सबर्ग को उत्तर का वेनिस कहते हैं। पूर्व समुद्र की स्वामिनी किसे कहते हैं तो पूर्वी समुद्र की स्वामिनी श्रीलंका को कहा जाता है। पृथ्वी का सतह का वह भाग जो पानी से ढका रहता है, लगभग 2/3 71% भाग पानी पाया जाता है पृथ्वी पर। समुद्र तल पर पृथ्वी के केंद्र के सबसे निकट स्थान कौन सा है तो उत्तरी ध्रुव है। फिर इसके बाद है देखिए सवाल पूछा गया कि 6400 किमी लंबाई 2000 किमी से 2400 किमी चौड़ाई वाला एक कटक
उत्तरी और दक्षिणी अटलांटिक महासागर ये द्रोणियों के मध्य से गुजरता हुआ हिंद महासागर द्रोणी और फिर ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका के बीच दक्षिण प्रशांत महासागर द्रोणी में प्रवेश करता है। तो इसे क्या कहते हैं? इस कटक को मध्य महासागरीय कटक कहते हैं और यही मध्य महासागरीय कटक उत्तरी अटलांटिक महासागर में है ना, उत्तरी और दक्षिण अटलांटिक महासागर में है। 2000 से 2400 किमी लंबा है। यह हिंद महासागर से भी, ऑस्ट्रेलिया द्रोणी से भी और अंटार्कटिका के बीच दक्षिण प्रशांत महासागर द्रोणी के बीच भी गुजरता है। फिर पूछा गया था कि 19 स्टेरीज कहाँ है? 90 स्टेरीज जो है हिंद महासागर में है। सार्गेसो सागर क्या है? उत्तरी अटलांटिक महासागर में घास है। नेक्स्ट है गल्फ स्ट्रीम, यह एक महासागरीय जलधारा है, गर्म जलधारा। सागर लवणता का मुख्य स्रोत भूमि होते हैं। अरब सागर के पानी का औसत खारापन कितना है? तो 35 ppt औसत खारापन है। किस सागर को लवणता सर्वाधिक पाया जाता है? तो ऑप्शन के अनुसार मृत सागर मान सकते हैं, नहीं तो तुर्की का वान झील सबसे अधिक लवणता होता है। विश्व की नदियाँ और उद्गम स्थल और उनके समाहित स्थल संगम, जैसे नील नदी, यह विक्टोरिया से निकलता है और 6650 किलोमीटर लंबा है, भूमध्य सागर में जाकर गिरता है। नील नदी सबसे लंबा है विश्व में, जो 6650 किलोमीटर लंबा। दूसरा लंबा अमेजन है 6436 किलोमीटर लंबा। तीसरा लंबा यांगची सिकियांग जो दक्षिण एशिया का है 6300 किलोमीटर। और चौथा मिसिसिपी मिसौरी नदी जो 6200 किलोमीटर लंबा है। तो लंबाई में पता चल गया। अब देखते हैं अमेजन निकलता कहाँ से है? लेग बेलीफोरस है और अटलांटिक महासागर में जाकर गिरता है अमेजन। जबकि यांगशी नदी तिब्बत के पठार से और चीन के दक्षिण चीन सागर में जाकर गिरता है। और मिसिसिपी मिसौरी नदी इटास्का झील से निकलता है और मेक्सिको की खाड़ी में जाकर गिरता है। तो लंबा सबसे नील 6650, अमेजन 6400, 6300 यांगशी और मिसिसिपी 6200 किलोमीटर लंबा है। इनमें से और याद रखना है तो होंगहो नदी कुइनिल पर्वत से निकलता है, चिली हिल की खाड़ी में गिरता है। फिर कांगो नदी जाम्बिया से निकलता है और यह अटलांटिक महासागर में गिरता है। कांगो जाम्बिया से अटलांटिक। आमूर नदी सिल्का और आर्गुन से यह सखालिन खाड़ी ओखोस्टक सागर में जाकर गिरता है, आमूर नदी। लीना नदी लपतलाव सागर में, लीना बैकाल पर्वत से निकलता है। इसी के बाद नाइजर देखा जाए तो यह उच्च भूमि गिनी से निकलता है और गिनी खाड़ी में गिर जाता है। नाइजर में कांगा तो तिब्बत के पठार से यह 4900 किलोमीटर लंबा है और दक्षिण चीन सागर में गिरता है। यह दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में बहता है, सबसे ज़्यादा मेकांगा ही है। बेलदाई पहाड़ से रूस के सागर में गिरता है बोलगा। फिर ब्रह्मपुत्र तो पता ही है, अंगसी हिमनद से और बंगाल खाड़ी में गिरता है। सिंधु भी हमारा अंगसी हिमनद से ही अरब सागर में गिरता है। डेन्यू जो है ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी से निकलता है, लेकिन यह काला सागर में गिरता है। 2888 किलोमीटर डेन्यू लंबा है और बेलगा 3600, यानी कि डेन्यू से ज़्यादा लंबा बेलगा है, जो यूरोप की सबसे लंबी नदी है। सेंट लॉरेंस तो ओरेंटियो झील से और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरता है। फरात ये ईरान का है शायद, यूफ्रेटस भी कहा जाता है फरात को। यह कारासू और मारूत से निकलता है और अल अरब में जाके गिरता है। डार्लिंग ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया मर्रे नदी में जाके मिल जाती है। डार्लिंग नदी मर्रे देखिए 2500 किलोमीटर लंबा है। भारत की जैसे गंगा है उसी तरह ऑस्ट्रेलिया की मर्रे है, ऑस्ट्रेलिया के पास से निकलती है और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण सागर में जाके मर्रे नदी गिरती है। पराग्वे तो दक्षिण अमेरिका देश का है और ये पराना में गिरता है, मोन्टेग्रेसो से निकलता है। यूराल दक्षिण यूराल रूस से निकलता है और यह कैस्पियन सागर में गिरता है। यूराल गंगा तो बंगाल की खाड़ी में, गंगोत्री हिमनद पता ही है। अमूर दरिया ये पामीर के पठार से निकलता है और सागर में जाकर गिरता है। सालविन तो ये तिब्बत के पठार से निकलता है और अंडमान सागर में गिरता है। ये म्यांमार में बहता है, 2400 किलोमीटर लंबा है। और अरकान्यास ये रॉकी पर्वत से और मिसिसिपी नदी में जाके गिर जाता है, मुहाना बनाता है वहाँ। इसके बाद और भी कुछ नदियाँ हैं। कोलोराडो तो रॉकी पर्वत से निकलता है और ये कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाकर गिर जाता है। जबकि नीपर बलदाई पहाड़ी से काला सागर रूस में गिरता है। ओहियो ये मिसिसिपी नदी में गिरता है। पेंसिल्वेनिया से निकलता है। अलेघेनी नदी से। इरावदी याद रखिए, ये माली एवं नामी नदी के मिलने से बनता है और ये अंडमान सागर में गिरता है, इरावदी। फिर उसके बाद कोलंबिया रॉकी पर्वत से प्रशांत महासागर में गिरता है। एक नदी याद रखिए, डॉन नदी, नाम है डॉन। डॉन जो है टूला रूस से निकलता है और ये नदी एजोब सागर में गिरता है। टाइग्रिस नदी टॉरस पर्वत तुर्की से निकलता है। टाइग्रिस नदी 1850 लंबा और यूफ्रेटस में जाके गिरता है। नेट में देखिए, यहाँ नोट में बताया गया है, यूफ्रेटस एवं टाइग्रिस के संगम के बाद इन्हें सत अल अरब कहा जाता है। तो टाइग्रिस और यूफ्रेटस दोनों मिलते हैं तो सत अल अरब के नाम से जाने जाते हैं। विश्व नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर ये भी कूट में आ जाते हैं। तो शिकागो किसके किनारे है? शिकागो नदी किनारे है। बर्लिन जर्मनी का स्प्री नदी किनारे। ओटावा नदी किनारे। क्यूबेक सिटी कनाडा का सेंट लॉरेंस नदी किनारे और मॉन्ट्रियल कनाडा का ये भी सेंट लॉरेंस नदी किनारे है। आसवान मिस्र का नील नदी किनारे। खार्तूम नील नदी किनारे। काहिरा भी नील नदी किनारे। न्यूयॉर्क अमेरिका का हडसन नदी किनारे स्थित है। सेंट लुइस अमेरिका का ये मिसिसिपी मिसौरी नदी किनारे है। इराक का जो है सत अल अरब किनारे बसरा शहर है। वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी किनारे। वारसा ये विस्तूला नदी किनारे है। रोम तो पता है टाइबर नदी किनारे। लंदन भी टेम्स नदी किनारे पता है। पेरिस जो सीन है ये भी पता ही होगा, सीन नदी किनारे है। जबकि मॉस्को रूस मस्कोवा नदी किनारे है। बेलग्रेड जो है डेन्यू नदी किनारे है। बुडापेस्ट हंगरी का ये भी डेन्यू नदी किनारे है। डेन्यू नदी किनारे बुडापेस्ट बेलग्रेड है। जबकि स्पेन का मैड्रिड जो है ये
मैजेनरेस नदी किनारे है, ये आएगा ऑप्शन में, तो देख लेना है। फिर लिस्बन पुर्तगाल का टाइग्रस नदी किनारे है। डबलिन आयरलैंड का ये लिफफी नदी किनारे है। प्राग चेक गणराज्य का बितावा नदी किनारे है। और भी हैं क्या? हाँ, और भी हैं, जैसे बोर्न जर्मनी का ये राइन नदी किनारे है बोर्न। अंकारा नदी किनारे। और लिवरपूल मर्सी नदी किनारे। ये डुंडी स्कॉटलैंड टे नदी किनारे टे है। कोलन जर्मनी का राइन नदी किनारे। हैम्बर्ग जर्मनी का एल्ब नदी किनारे है, ये हैम्बर्ग वाला आता है ऑप्शन में, हैम्बर्ग एल्ब नदी किनारे। बगदाद तो टाइग्रिस नदी किनारे। ब्रिस्टल एवान नदी किनारे। कीव यूक्रेन का नीपर नदी किनारे स्थित है, नीपर नदी। और उसके बाद लेनिनग्राड रूस का जो है ये नेवा नदी किनारे है। पर्थ ऑस्ट्रेलिया का स्वान नदी किनारे। वीना ऑस्ट्रिया का डेनबू नदी किनारे। टोक्यो जापान का सुमिदा नदी किनारे, याद रखिए टोक्यो जो है सुमिदा नदी किनारे है। संघाई चीन का यांगसे नदी किनारे है, संघाई चीन का। और लाहौर रावी नदी किनारे है। कराची सिंधु नदी किनारे है। बेलग्राड जो है बोल्गोग्रांड या स्टालिनग्राड बोल्गा नदी किनारे है, स्टालिनग्राड। रंगून वर्मा का इरावदी नदी किनारे। बट चटगांव जो है ये कनकपुरी नदी किनारे है। ये दोनों छोड़ दिए क्योंकि इतना याद रहेगा तो खुद ही आप छट कर लगा सकते हैं। एल्ब नदी किनारे था ड्रेसेडेन जर्मनी का। इसके बाद देखिए नोट में बताया गया है कि हूवर बांध जो है कोलोराडो नदी पर स्थित है। ह्वांगहो नदी को प्रत्याग डेल्टा का उदाहरण माना जाता है, प्रत्याग डेल्टा का। और मिसिसिपी मिसौरी नदी पक्षी के पाद का डेल्टा बनाती है। जाम्बेजी नदी करीवा बांध और विक्टोरिया बांध हैं जाम्बेजी नदी पर। विश्वत रेखा को 2 बार कांगो या जायरी नदी काटती है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, भारत की है। आमूर नदी रूस और चीन के बीच सीमा का निर्धारण करती है। इसके बाद सवाल पूछे गए हैं, देख लीजिए। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो अमेजन है। फिर शहर मिलाना था रोटरडम राइन नदी किनारे, पेरिस सीन नदी किनारे, बुडापेस्ट डेनबू और वाशिंगटन पोटमैक नदी किनारे। देखिए पूछा गया है ना, इस बार ऐसे पूछ सकता है 72 में। फिर इसके बाद पूछा गया विश्व का बृहत्तम डेल्टा का निर्माण होता है। गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा माजुली देवता जो बनता है माजुली। ग्रांड कैनियन है, यह एक खड्ड है, क्वार्च है ग्रांड कैनियन। फिर इसके बाद है विश्व के प्रमुख द्वीप में याद रखना है, बस टॉप वाला याद रखिए क्योंकि ये भी कूट में आता है। सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है जो 2,16,21,68,000 वर्ग किलोमीटर सबसे बड़ा ग्रीनलैंड है जो आर्कटिक महासागर में है। दूसरा बेफिन द्वीप कनाडा नहीं, दूसरा ये नहीं था, दूसरा न्यू गिनी है शायद। हाँ न्यू गिनी देखिए 7,85,000 वर्ग किलोमीटर में, ये पश्चिम प्रशांत महासागर में है दूसरा। और तीसरा था सुमात्रा था शायद। लूनोज द्वीप कहाँ है? तो पश्चिम प्रशांत महासागर में है। होन्शु तो जापान में है, उत्तर पश्चिम प्रशांत महासागर में। फिर तस्मानिया दक्षिण पश्चिम प्रशांत महासागर में है। इसके बाद सुमात्रा 47,000 वर्ग किलोमीटर हिंद महासागर। सुलावेसी भी हिंद महासागर, जावा भी हिंद महासागर। देखिए सुमात्रा, जावा और सुलावेसी में सबसे बड़ा कौन सा है? अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा 4,72,000 वर्ग किलोमीटर में है सुमात्रा सबसे बड़ा। इसके बाद देखा जाए 1,39,000 जावा है, 1,80,000 है। हाँ सुलावेसी है बड़ा, सुमात्रा के बाद सुलावेसी है। श्रीलंका तो हिंद महासागर में इतना है। विक्टोरिया द्वीप कनाडा में है। विक्टोरिया द्वीप कहाँ है? तो कनाडा में है, यह अंटार्कटिक महाद्वीप में है। और इलिसमेरे द्वीप भी कनाडा में है, ये भी अंटार्कटिक में है। क्यूबा द्वीप कैरेबियन सागर उत्तरी अमेरिका में स्थित है। तो चलिए अब सवाल पूछे गए हैं, देखिए क्या क्या पूछा गया। जैसे ग्रीनलैंड किस देश के पास है या किस देश के नाम से जाना जाता है? तो इसे डेनमार्क के नाम से जाना जाता है। बोर्नियो, ग्रेट ब्रिटेन, मेडागास्कर, सुमात्रा में कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो बोर्नियो द्वीप सबसे बड़ा है, बोर्नियो में, मेडागास्कर में और सुमात्रा में। नेक्स्ट है फिजी द्वीप कहाँ है? तो प्रशांत महासागर में है। फिर पूछा गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप होन्शु द्वीप जो टोक्यो इसी पर स्थित है। विश्व में सर्वाधिक द्वीप किस देश में है? तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ स्वीडन था, लेकिन सबसे अधिक द्वीपों की संख्या इंडोनेशिया में है, दूसरा फिलीपींस में है। नेक्स्ट है उत्तरी अमेरिका में नियाग्रा जलप्रपात किन झीलों के बीच है? तो ओंटारियो और ईरी झील के बीच नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। फिर विश्व की प्रमुख जल संधियाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आते हैं क्वेश्चन। डोवर जल संधि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल के बीच है डोवर, जबकि डेविस है ये कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच है। यह अटलांटिक महासागर और बेफिन की खाड़ी के बीच है, यानी कि लेब्राडोर सागर और बेफिन की खाड़ी के बीच कौन सा है? तो डेविस जल संधि। डेनमार्क जल संधि ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बीच है, ये ग्रीनलैंड सागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच। जबकि पाक स्टेट तो पता है, भारत और श्रीलंका, बंगाल की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी में, मलक्का भी पता है, मलेशिया और इंडोनेशिया में, ये दक्षिण चीन सागर और अंडमान सागर के बीच है। ये याद रखिए। हडसन की खाड़ी कहाँ है? तो कनाडा में, ये अटलांटिक महासागर, लेब्राडोर वाला सागर और हडसन की खाड़ी के बीच है। इसी प्रकार से बेरिंग जल डबरूमत, ये तो बहुत बार आया है, और ये चुकी सागर और बेरिंग सागर के बीच है, बेरिंग वाला। फिर लूनोज याद रखिए, ये थोड़ा अलग है, लूनोज फिलीपींस में है। लूनोज जल संधि ताइवान और लूनोज द्वीप के बीच है, ये फिलीपींस सागर और दक्षिण चीन सागर के बीच है, लूनोज फिलीपींस में है। मैगलन भी याद रखिए, चिली में है, दक्षिण अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर के बीच है। अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, मैगलन जल संधि चिली में। जिब्राल्टर तो ये भी याद होगा, मोरक्को और स्पेन में है, ये अटलांटिक महासागर भूमध्य सागर के बीच है।
इसे भूमध्य सागर का कुंजी भी कहते हैं। नेक्स्ट है कोरिया, ये याद रहेगा, दक्षिण कोरिया जापान के बीच, पूर्वी चीन सागर और जापान सागर। टॉरस याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के बीच है टॉरस जल संधि। पापुआ की खाड़ी और आराफुरस सागर में है टॉरस की जल संधि। फ्लोरिडा ये क्यूबा और अमेरिका में है। अटलांटिक और मेक्सिको में। बाब अल मंडेब, ये भी याद होगा, जिबूती और यमन में है, ये अरब सागर और लाल सागर को जोड़ता है। बाब अल मंडेब जल संधि। बॉस जल संधि याद रखिए, ऑस्ट्रेलिया में है, दक्षिण सागर और तस्मान सागर के बीच बॉस। फिर सुसीमा जल संधि है, दक्षिण सागर और जापान और दक्षिण सागर के बीच है, दक्षिण कोरिया में है शायद, ये पूर्वी चीन सागर और जापान के बीच है सुसीमा। फिर बास्फोरस तुर्की में है, ये मारामारा सागर और काला सागर में है। ये हाल ही में किसी एग्जाम में आया था, बास्फोरस जल संधि तुर्की में है, ये मारामारा सागर और काला सागर में है। कुक तो न्यूजीलैंड में है और ये तस्मान सागर दक्षिण प्रशांत महासागर को जोड़ता है। सुगारू द्वीप जलडमरूमत जापान में है, प्रशांत महासागर और जापान सागर के बीच है सुगारू। सुंडा तो इंडोनेशिया में, हिंद महासागर जावा सागर। फिर तातर याद रखिए, रूस वाला, ये जापान सागर ओस्टक में है। फिर एक और है युकाटन, युकाटन मेक्सिको और क्यूबा के बीच है, यह कैरेबियन सागर और मेक्सिको की खाड़ी को जोड़ता है युकाटन जल संधि। ये नॉर्थ चैनल इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच है, अटलांटिक महासागर और आयरिश सागर के बीच है। ओरंटो तो अल्बानिया और इटली में है, इसे छोड़ दीजिए। ये देखिए हारमुज वाला, ये तो बहुत बार आता है, ईरान और ओमान के बीच है, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी के बीच है। पिछली बार भी 71 में आया था ये सवाल। इसके बाद नोट में बताया गया है कि टॉरस, बास्फोरा, जिब्राल्टर, बेरिंग, बाब अल मंडेब जल संधियाँ महाद्वीपों का विभाजन करती हैं, जबकि डोवर, सुगारू जल संधियाँ से होकर स्थलों भाग को जोड़ने वाला रेलवे सुरंग बनाई गई हैं। और तीसरा नोट है, जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, ये तो पता था, लेकिन देखिए महाद्वीप पे विभाजन करने वाली जल संधियाँ कौन कौन सी हैं, तो बाब अल मंडेब हैं, जिब्राल्टर है, बेरिंग है, बास्फोरस भी है और टॉरस भी है, जबकि डोवर और सुगारू जल संधियों से होकर स्थल भागों में जोड़ने वाले सुरंगें बनाई गई हैं। कहाँ, तो डोवर और सुगारू जल संधियों में। इसके बाद पूछा गया था, देखिए मलक्का जल संयोजन यानी कि जल संधि कहाँ जाता है, तो हिंद महासागर और चीन सागर तक। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सा जोड़ता है, तो बाब अल मंडेब जल संधि जोड़ता है। इस प्रकार देखिए, और जल संधियों से पूछा गया सवाल है क्या, नहीं। यहाँ देखिए बताया गया है विश्व के नहरें और देश, इसमें कुछ याद रखना, जैसे स्वेज नहर के बारे में, ये मिस्र में है, लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच है स्वेज नहर, लाल सागर और भूमध्य सागर। पनामा नहर पनामा में है, यह प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच है, उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ता है ये। नेक्स्ट है वेलेंड नहर, ये कनाडा में है, ईरी और ओंटारियो झील के बीच है बेलेंड नहर, ईरी और ओंटारियो के बीच कनाडा में बेलेंड नहर। जबकि ईरी नहर भी है, ये अमेरिका में है, यह ईरी झील और हडसन झील के बीच स्थित है। इस प्रकार का अभी हाल ही में बहुत सारे नाम आते हैं, ईरी नहर, सू नहर तो पूछा गया है, यह सुपीरियर झील और हारून झील के बीच है, ये भी अमेरिका और कनाडा में। ईरी नहर जो था ईरी झील और हडसन की खाड़ी में था, और बेलेंड नहर ईरी झील और ओंटारियो झील के बीच था, कनाडा में। फिर किल नहर याद रखिए, जर्मनी में है, ये बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर के बीच है। उत्तरी सागर नहर ये तो नीदरलैंड में है। गोटा नहर याद रखिए, ये स्वीडन में है, ये गुटेनबर्ग और स्टॉकहोम के बीच है गोटा नहर। मैनचेस्टर नहर कहाँ है, तो ये ग्रेट ब्रिटेन में है, और ये लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच स्थित है। वोल्गा डॉन नहर रूस में है, वोल्गोग्राद और कालाचना दोनों के बीच स्थित है वोल्गा डॉन नहर। अल्बर्ट नहर कहाँ है, तो बेल्जियम में है, ये एंटेपर और लीग के बीच स्थित है अल्बर्ट नहर। केपी नहर भारत में है, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच स्थित है केपी नहर। इसके बाद एक सवाल यहाँ है कि अडडू प्रायद्वीप किस महासागर में स्थित है, तो अड्डू प्रायद्वीप भारत महासागर में स्थित है। फिर वायुमंडल में गैसों की स्थिति बताया गया है, सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो नाइट्रोजन पाया जाता है, कितना 78% सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है। फिर ऑक्सीजन लगभग 21%, 20.95। फिर आर्गन पाया जाता है 93, कार्बन डाइऑक्साइड बताया गया 0.04%। देखिए पहले 0.03% था, लेकिन बढ़कर अब 0.04% दिखाया जा रहा है, बहुत जहाँ दिखाया जाता है ये। नियॉन 0.02%, इसमें याद रखना है आपको। क्रिप्टॉन 0.301%, हीलियम याद रखिए 0.305%, और हाइड्रोजन उससे भी कम 0.40 तक 5%। तो हीलियम ज़्यादा पाया जा रहा है 0.30 तक 5%, लेकिन हाइड्रोजन 0.40 तक 5% है। जबकि सबसे कम जेनॉन है, यह कितना जीरो है, लगभग 5 जीरो तब 5 जीरो तब 9% था। फिर वायुमंडलीय संरचना बताया गया है, ये तो पता ही होगा। क्षोभमंडल ध्रुवों पर 8 किलोमीटर ऊंचाई है और विषुवत रेखा पर 15 से 16 किलोमीटर ऊंचाई बढ़ने पर यहाँ तापमान घट जाता है क्षोभमंडल में। वायुमंडलीय घटनाएं, मौसम, आंधी, वर्षा, तूफान आता है। समतापमंडल नेक्स्ट है, यह 15-50 किलोमीटर ऊंचा पाया जाता है, यह 20 किलोमीटर पर ऊपर जाने पर तापमान यहाँ बढ़ जाता है। समतापमंडल में ओजोन गैस 15 से 35 किलोमीटर तक पाया जाता है, 50 किलोमीटर तक ओजोन गैस पाया जाता है। फिर इसके बाद आता है मध्यमंडल। मध्यमंडल 50 से 80 किलोमीटर के बीच है और यह ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट करता है। सबसे कम तापमान शायद इसी में होता है, ऊपरी सीमा में सोपोच कहलाती है मध्यमंडल की। फिर आयनमंडल, यह 80 से 640 किलोमीटर ऊंचा पर पाया जाता है, तापमान के साथ गिरावट होती है। तापमान सबसे अधिक तापमान की गिरावट आयनमंडल में ही होती है। फिर यहाँ आयनमंडल से ही नौवहन के लिए रेडियो तरंगों का परावर्तित होता है, यहीं पर
ऑरोरा ऑस्ट्रेलियालिस और ऑरोरा बोरियालिस की घटना देखी जाती है। कहाँ? तो आयन मंडल में। नेक्स्ट है बरही मंडल, यह सबसे ऊंचाई पर होता है और बरही मंडल में ही सारे उपग्रह छोड़े जाते हैं। फिर है कुछ ठंडी स्थानीय पवनें। ठंडी स्थानीय पवनों में नाम याद रखना है, जैसे नॉर्दर कहाँ बता है तो अमेरिका का है। नॉर्दर नाटे जो है ये नॉर्दर नाटे मैक्सिको और अमेरिका का है, नॉर्दर नाटे दोनों। और बिली बिली अलास्का का है, बिली बाओ ये भी ठंडा है। पेम्पोरा अर्जेंटीना का, पापागायो ये निकारागुआ कोस्टा रिका का। पुरका जो है टुंडा प्रदेश का है। बाइज पूर्वी फ्रांस और स्विट्जरलैंड का है ठंडा हवा। मिरिस्टल जो है फ्रांस का है। बुरान सेंट्रल एशिया रूस का है। बोरा एटलांटिक तट का ठंडी हवा है। जबकि केप डॉक्टर ये दक्षिण तट का है अफ्रीका का। सिस्तान जो है पूर्वी ईरान का है। ट्रेमोंटेन ये फ्रांस, इटली और स्पेन का ठंडी हवा है। फिर है कुछ गर्म पवने। गर्म आद्रक से सिरोको है, सहारा मरुस्थल इटली में सिरोको बहता है। हरमट्टन ये गिनी तट पर है, गिनी तट का डॉक्टर कहते हैं इसे। चिनुक तो रॉकी पर्वत अमेरिका का है गर्म हवा। और भी कुछ गर्म हवा है, जैसे फॉन अल्पास पर्वत स्विट्जरलैंड का गर्म हवा है। ब्रिक फिलर ऑस्ट्रेलिया का। सिमुम अरब रेगिस्तान का। ब्लैक लोरल उत्तरी अमेरिका का। गिबिली लिबिया का, गिलिबिली गर्म हवा। खमसिन मिस्र का गर्म हवा है। लोस्ट जो है ये मदिरा और कनारी द्वीप का है। चिली ट्यूनिशिया चिली हवा बहता है। कोयम्बेंग ये जावा इंडोनेशिया में बहता है गर्म हवा। उसी प्रकार से सामल इराक में बहता है। लेवेंटर जो है स्पेन में बहता है। नॉर्वेस्टर न्यूजीलैंड में गर्म हवा। सांता आना दक्षिण कैलिफोर्निया का गर्म हवा। सामून ईरान का गर्म हवा। लू भारत का। गर्म शील सेंट्रल एशिया का है। सेलेनोवा दक्षिण पूर्वी स्पेन का। पोनेंटी जो है जिब्राल्टर जलडमरू मध्य और उत्तर भूमध्य सागर में पोनेंटी गर्म हवा बहता है। बर्ग जो है दक्षिण अफ्रीका में बहता है। सुखोवे रूस और कजाकिस्तान में बहने वाला गर्म हवा है। नेक्स्ट देखिए सवाल आया है कि ओजोन परत बताती है। ओजोन परत पृथ्वी की सतह से 15 से 35 किलोमीटर पर पाई जाती है। पृथ्वी की सतह पर ऊपर जाने पर ऊंचाई मुख्यतः 15 से 35 किलोमीटर। अच्छा, ओजोन की परत की ऊंचाई है 15 से 35 किलोमीटर। फिर पूछा गया था गजरता 40, प्रचंड 50, चीकथा 60 किस गोलार्ध में? तो ये दक्षिण गोलार्धों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है पृथ्वी पर घने अधिकतर वन कहाँ मिलते हैं? तो पृथ्वी पर सबसे अधिकतर घने वन जो मिलते हैं यह विषुवत रेखा पर मिलते हैं, जहाँ वर्षा अधिक होती है। पृथ्वी पर कौन सा देश जो है विश्व का मुलायम लकड़ी और लुगदी का सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक है? तो अमेरिका 2023 के अनुसार हो गया है, पहले कनाडा था। नेक्स्ट पूछा गया है अत्यधिक गर्म सहारा है, अत्यधिक ठंडा अंटार्कटिका है, सबसे अधिक वर्षा मासिना भारत का, फिर अत्यधिक सूखा चिली का है। इसको लगाना था, ऑप्शन में लगा लेंगे। फिर पूछा गया है निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो मध्य चिली, केपटाउन, डेलोडा, पंपास में। तो इनमें ऑप्शन था आंसर पंपास होगा, जहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है पंपास में। किस मिट्टी में कैपिलरी की शक्ति सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो चिकनी मिट्टी में केशिका सबसे अधिक कैपिलरी शक्तिशाली होती है। मृदा संरक्षण प्रक्रम मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है संरक्षण में। टेरा रोसा प्रारूपिक विकास भूभाग में होता है, तो किसमें होता है? जिसमें चूना पत्थर होता है वहीं पर टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास होता है। इसके बाद पूछा गया था भौगोलिक अपरदन की संरचना और प्रस्तुत किसने भौगोलिक अपरदन की संकल्पना प्रस्तुत किया था? तो WM डेविस ने ये दिया था। फिर इसके बाद है विश्व की प्रमुख जनजातियाँ और उससे संबंधित देश। अरब की जनजातियाँ हैं बद्दू, कांगो बेसिन की पिग्मी है, उत्तरी अमेरिका की रेड इंडियन, कालाहारी की बुशमैन। एस्किमो कहाँ की जनजाति है? एस्किमो ये कनाडा और ग्रीनलैंड की जनजाति है। टुंड्रा प्रदेश की जनजाति याकू है। जापान की जनजाति आइनू जापान की जनजाति। पूर्वी अफ्रीका केन्या का मसाई है। बोरा ब्राज़ील की जनजाति। न्यू गिनी की जनजाति पपुआन्स है। मलेशिया थाईलैंड की सेमांग जनजाति मलेशिया थाईलैंड में पाई जाती है। माओरी तो न्यूजीलैंड में पता है। साइबेरिया में यूकागिर जनजाति पाई जाती है। मध्य एशिया में किर्गिज पाई जाते हैं, ये तो बहुत बार पूछा गया। अफ्रीका में निग्रोटो पता है। श्रीलंका में बेद्दा, इसे याद रखिए। दक्षिण अफ्रीका में जुलू जनजाति, जबकि साइबेरिया में तातर और वही तातर जनजाति कह सकते हैं। आवास और जनजातियों को संबंधित आवास है, जैसे युर्त जो है ना किर्गिज, कालमुख, कजाक पशुओं की खालों से निर्मित अस्थायी आवास है, तो पशुओं की खालों से बनाया जाता है। उर्त खिरगिज और कालमुख आदि द्वारा। तीपी क्या है? तो रेड इंडियनों का निर्मित आवास है। जबकि क्राल मसाई जूलू जनजातियों द्वारा निर्मित मवेशियों की बाड़ों तथा उनके चारों ओर बसाई गई गोल झोपड़ियाँ हैं। क्राल जो है ये गोल झोपड़ी होता है। जबकि इग्लू एस्किमो जनजातियों का बर्फ से निर्मित आवास है। इग्लू तो पता होगा, बर्फ से निर्मित आवास। एस्किमो का इब्जा उत्तरी रूस के ग्रामीण क्षेत्रों में तीन कोना मानव आवास है, तो इब्जा तीन कोना वाला है। देखिए इसमें आता ऐसे है सवाल कि गोल आवास कौन सा है? गोल झोपड़ी जो है जनजातियों को मसाई और जुलू का है, जिसे क्राल कहते हैं, इनका आवास गोलाकार होता है। और इब्जा का त्रिकोणा आवास होता है जो रूस में है। इग्लू तो बर्फ वाला, ये तो पता है। टीपी देखिए रेड इंडियनों का आवास है। जबकि युर्त जो है ये पशुओं की खाल से बनाया गया अस्थायी आवास होता है। फिर इसके बाद है विश्व के स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम। ये नाम तो आपको पता होगा। रे वियतनाम का झुम कृषि है। तावी जो है मेडागास्कर का झुम कृषि है। मसूले जो है कांगो जारे घाटी का झुम कृषि का नाम है।
इसी प्रकार के फंग भूमध्य रेखीय अफ्रीकी देशों में झूम कृषि को फंग कहते हैं। लोगन पश्चिम अफ्रीका में लोगन कहते हैं झूम कृषि को। कोमिल मेक्सिको में कोमिल कहते हैं झूम कृषि को। मिल्पा तो युकाटन मेक्सिको और ग्वाटेमाला का है। एकालीन झूम कृषि ग्वाडेलोप में। मिलिया मेक्सिको और मध्य अमेरिका में मिलिया और मिल्पा है। कोनको वेनेजुला में है। रोका ब्राज़ील में झूम की कृषि है। इसी प्रकार से चेतेमिनी जो है युगांडा, जाम्बिया, जिम्बाब्वे में। कई गिनी झूम कृषि फिलीपींस में। तैगन्या म्यांमार में होता है। चेना जो है श्रीलंका में झूम की कृषि का नाम है। लदांग इंडोनेशिया और मलेशिया में, ये तो पता था। तमराई थाईलैंड का झूम कृषि है। और होमा याद रखिए इंडोनेशिया का झूम कृषि है, ये आएगा होमा इंडोनेशिया का झूम कृषि है। इसके बाद पूछा गया है सवाल, पिग्मी निवास करती है तो अफ्रीका में निवास करती है। कौन सा जोड़ा बेमेल है? तो इनमें बताया गया था कोई नहीं, सभी मेल ही था। जैसे पूर्वी अफ्रीका में मसाई, सकाई मलेशिया में, बेडोइन अरब प्रायद्वीप में, किर्गिज मध्य अफ्रीका में। मध्य एशिया में किर्गिज पाए जाते हैं। फिर एस्पेरांटो क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा का रूप एक सहायक भाषा है एस्पेरांटो। शतुत जो विश्व में सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है, ये कहाँ पैदा होता है? तो चीन में पैदा होता है। कौन सा देश विश्व में सबसे अधिक केसर का उत्पादन करता है? तो ईरान करता है। उस समय पूछा गया था, अब भी ईरान ही शायद करता है सबसे ज़्यादा। के बाद है विश्व के प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र, जैसे मेसाबी रेंज पेंसिल्वेनिया, अल्बामा। लौह अयस्क क्षेत्र अमेरिका का है। मेसाबी रेंज सुपीरियर झील में है। इटली का लौह अयस्क क्षेत्र है इताबीरा पहाड़ी जो है ब्राज़ील का लौह अयस्क क्षेत्र है। ये मिनास गेरस प्रांत में है। दक्षिण अफ्रीका का है पोस्टमार्सबर्ग, ये ट्रांसवाल में है। जबकि ऑस्ट्रेलिया का पिलबारा क्षेत्र है, हैमर स्लेज रेंज में है लौह अयस्क क्षेत्र। चीन का मंचूरिया, शांसी, शांतुंग, दक्षिण सिचुआन में लौह अयस्क क्षेत्र है। रूस में मैग्निटोगोर्स्क पर्वत, निझिनी तागिल, ये रूस में है लौह अयस्क क्षेत्र। जबकि किरूना और गैलीवारा, ये दोनों स्वीडन के लौह अयस्क क्षेत्र हैं। यूक्रेन के हैं क्रीवी बेसिन है, रिही बेसिन, कर्च बेसिन और क्रेमेनचुक बेसिन में लौह अयस्क क्षेत्र पाए जाते हैं। विश्व के प्रमुख मैगजीन अयस्क के क्षेत्र, चीन का है गुइझेऊ हुनान है, जो यहाँ मैगजीन पाया जाता है। दक्षिण अफ्रीका में पोस्ट मासवर्ग क्षेत्र, वहीं पर लौह अयस्क भी और मैगनीज भी पाया जाता था। ब्राज़ील का मिनास गेरस कराजस कॉम्प्लेक्स, यूक्रेन का निपोकोल में मैगनीज पाया जाता है। जबकि कॉपर तांबा का क्षेत्र याद रखिए, ये तो चुकीमाटा जो था ये चिली का पता था। इसका एस्कोंदिदा भी चर्चा में है। एस्कोंदिदा क्या है? तो तांबा का उत्पादन क्षेत्र है चिली का। अमेरिका का एरिजोना, मिशिगन, मिसौरी, मोंटेना, नेवादा, ये अमेरिका का तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य का कटंगा क्षेत्र और कमोवा काकुला क्षेत्र भी है तांबा उत्पादक क्षेत्र। कनाडा का है सडबरी क्षेत्र, मिनीटोबा क्षेत्र, हाईलैंड क्षेत्र और वैली रेड क्रिक्स कनाडा का, ये सभी। ओंटारियो का है मिनीटोबा, हाईलैंड, सडबरी क्षेत्र जो है कनाडा का, ये सभी तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं। दक्षिण अफ्रीका का है पालाबोरा, लिम्पोबो, नॉर्दर्न केप ओकियो का, ये सभी तांबा उत्पादक क्षेत्र हैं। उसी प्रकार से विश्व के प्रमुख टीन उत्पादक क्षेत्र देखा जाए तो मलेशिया का किंता घाटी पेराकू में है। सुगाई लेम्बिंग पहांग में है मलेशिया का। टीन उत्पादक क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया का है रेनिसन, तस्मानिया ऑस्ट्रेलिया में जो है टीन उत्पादन होता है। चीन के यूनान और हुनान में टीन का उत्पादन, जबकि इंडोनेशिया के बांगका में और बिलिटीन में टीन का उत्पादन होता है। जबकि चांदी का उत्पादक क्षेत्र देखा जाए तो मेक्सिको का चिहा चुहान, जकाटेक्स और दुरंगो सोनोरा, चिहुआ चुहान मेक्सिको का चांदी उत्पादक क्षेत्र। ऑस्ट्रेलिया का है ब्रोकन हिल, माउंट ईसा, कैनिंगटन, ये ऑस्ट्रेलिया का चांदी उत्पादक क्षेत्र। कनाडा का क्यूबेक प्रांत, ओंटारियो और यूकोन में कनाडा का चांदी उत्पादन होता है। अमेरिका में एरिजोना, मोंटेना, कोलोराडो, अलास्का और आइडाहो, यहाँ चांदी का उत्पादन होता है। कोलोराडो, मोंटेना, एरिजोना, अलास्का में। उसी प्रकार से सोना का देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया का पता होगा आपको, कार्लुगाडी, ये बहुत बार पूछा गया है। और माउंट मोर्गन भी ऑस्ट्रेलिया का है सोना उत्पादक क्षेत्र। अमेरिका में जो है अलास्का और नेबोदा में भी होता है सोना का उत्पादन। जबकि दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग और बोक्सबर्ग सोना उत्पादक क्षेत्र है। उसी प्रकार से हीरा उत्पादक क्षेत्र देखा जाए तो किम्बरले और केप टाउन दक्षिण अफ्रीका का हीरा उत्पादक क्षेत्र। भारत का पन्ना मध्य प्रदेश एकमात्र क्षेत्र है। इसी प्रकार से पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र का बहुत बार ये सवाल आते हैं, जैसे घावर, कातिफ है, सफानिया, ये सऊदी अरब का पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं। वेनेजुला का है माराकैबो झील, ओरिनोको और आयल बेल्ट। अभी वेनेजुला चर्चा में था क्योंकि ट्रंप ने इस पर अधिकार कर लिया है। तो माराकैबो झील, ओरिनिको
ऑयल बेल्ट, ये वेनेजुएला का तेल उत्पादक क्षेत्र है। इराक का दियाला, बसरा, किरकुक इराक का तेल उत्पादक क्षेत्र है। ईरान का तेल उत्पादक क्षेत्र है लाली, गेच सारन और लाली ईरान का तेल उत्पादक क्षेत्र है। अमेरिका का है अल्पेशियन क्षेत्र, कैलिफोर्निया क्षेत्र, खाड़ी तटीय क्षेत्र, ये गल्फ कोस्ट का क्षेत्र जो है अल्पेशियन क्षेत्र और कैलिफोर्निया का अमेरिका का तेल उत्पादक है। जबकि रूस तेल निकालता है कहाँ से, तो बोल्गा यूराल क्षेत्र से निकालता है, पश्चिम साइबेरिया से निकालता है रूस। चीन में कहाँ है, तो चीन में कैदम है, जिसे तसैदम भी कहते हैं, बेसिन और सिचुआन से भी तेल निकालता है चीन। म्यांमार से निकलता है बागोयोमा पर्वत श्रृंखला से। जबकि कुवैत से निकलता है बरगान, विश्व की सबसे बड़ी तेल क्षेत्र में से एक है। तो अल बरगान तेल क्षेत्र कहाँ है, तो कुवैत में है। इस प्रकार से प्राकृतिक गैस का क्षेत्र देखा जाए तो यूक्रेन में सेबेलिंस्के, डिनप्रो, डोनेट्स्क बेसिन में तेल निकलता है, नेचुरल गैस। और रूस में निकलता है याकुतिया से, ओरेनबर्ग से, नेनेत्स्क से या माला से प्राकृतिक गैस। जबकि अमेरिका के टेक्सास, लुसियाना, ओक्लाहोमा अल्पेशियन क्षेत्र से प्राकृतिक गैस निकलता है। कनाडा से भी, ब्रिटिश कोलंबिया और अल्बर्टा से प्राकृतिक गैस निकाला जाता है। उसी प्रकार से विश्व के प्रमुख यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र हैं अथाबस्का, ग्रेट बियर झील, पोर्ट रेडियम यूरेनियम उत्पादक क्षेत्र कहाँ है, तो कनाडा में है। दूसरा अमेरिका के कोलोराडो पठार में भी निकलता है, सबसे अधिक कनाडा में है यूरेनियम का भंडार, और कांगो में कटांगा पठार से। जबकि दक्षिण अफ्रीका में विटवा सरलैंड से निकलता है, रेंडिस पहाड़ी से। ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है यूरेनियम का, यहाँ नहीं दिया गया है। नेक्स्ट देखिए अब सवाल है कुछ, जैसे विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश चीन है। 2023 तक अभी तक ही चीन था। एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है, कौन, तो लॉरेन बेसिन नहीं है, ऑप्शन के अनुसार लॉरेन बेसिन ही नहीं था। फिर देखिए ये पूछा गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के रस्ट बाउल क्षेत्र प्रसिद्ध क्यों है, तो ऑप्शन में से कोई नहीं है। ग्रेट लेक्स प्रदेश, अलाबामा प्रदेश, कैलिफोर्निया प्रदेश, पीटर्सबर्ग प्रदेश में से कोई नहीं बताया जा रहा है कि इस क्षेत्र में ग्रेट लेक्स प्रदेश, पीटर्सबर्ग प्रदेश से सम्मिलित हैं। अच्छा, इस क्षेत्र में ग्रेट लेक्स और पीटर्सबर्ग, तो ग्रेट लेक्स और पीटर्सबर्ग दोनों संबंधित थे अमेरिका के रस्ट बाउल से। फिर पूछा गया था किस देश में 2023 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन, तो चीन अभी सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन कर रहा है। कुलगाड़ी सोना खनन होता है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। जोहान्सबर्ग विस्तार है, ये भी सोना खान के लिए अफ्रीका का है। विश्व में एल्यूमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो चीन ही है। एल्यूमिनियम का भी, लोहा का भी और सोना का भी चीन ही है। टीन मिलता है कहाँ, तो प्लेसर निक्षेपों में टीन मिलता है। फिर पूछा गया था तेल के कोष सबसे ज़्यादा किस देश में है, वेनेजुएला में है। ऑप्शन के अनुसार चीन, अमेरिका, रूस के बाद इसमें से वेनेजुएला सबसे अधिक भंडार है। फिर अमेरिका के अतिरिक्त रूस, चीन, सऊदी अरब, कनाडा देशों में कौन सबसे बड़ा कच्चा तेल उत्पादक है, तो 2023 के ऑप्शन के अनुसार सऊदी अरब था, सबसे ज़्यादा बैरल निकालता है तेल। किस देश में रेडियम प्राप्त किया गया था, तो रेडियम खनिज पिंच ब्लेड से प्राप्त किया गया था। कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करता है, कजाकिस्तान करता है, उस समय की बात है, कजाकिस्तान करता है। अभी शायद ऑस्ट्रेलिया या कनाडा, इन दोनों में से कोई करता है। नेक्स्ट वाणिज्यिक स्रोतों के अनुसार विशुद्धता शामिल होते हैं शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत, यूरेनियम। अच्छा, ये सभी विशुद्ध होते हैं, निःशुद्ध करना पड़ता है। शक्ति, तेल, गैस, कोयला, जल विद्युत, यूरेनियम। कौन सा शहर धातु के व्यापार में सबसे बड़ा है, तो जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क, लंदन और सिंगापुर में लंदन सबसे बड़ा धातु का व्यापार वाला क्षेत्र था। फिर पूछा गया है सूची, तो इसमें सूची मिला दिया गया है यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेल, पेरिस से वारसा जाइएगा तो यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेल व्यवस्था है। पार इंडीज रेल जो है ब्यूनस आयर्स से वालपरजो, पार साइबेरिया रेल लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक पार साइबेरिया रेल। जबकि ओरिएंट एक्सप्रेस पेरिस से इस्तांबुल तक जाता है। ओरिएंट एक्सप्रेस पेरिस से इस्तांबुल तक, पार इंडीज रेल ब्यूनस आयर्स से वालपैरोजो, पेरिस से वारसा तक यूरोप के पार महाद्वीप, और साइबेरिया वाला लेनिनग्राड से व्लादिवोस्तोक तक। एक कौन पत्थर नगर नहीं है, तो ऑप्शन के अनुसार कैनबरा नहीं था। फिर पूछा गया था विश्व का हवा पत्तन कहा जाता है, सेंटोस को कहा जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था घास का क्षेत्रों में बताना था, उत्पादक होते हैं घास, प्राथमिक होता है हरिन होते हैं, अघटक विषाणु, और द्वितीय होते हैं तेंदुआ। नेक्स्ट सबसे कम भूभाग महाद्वीप पे है, तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे कम भूभाग है वाला महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है। उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, तो सवाना उष्णकटिबंधीय घास का मैदान होता है। एक खगोलीय इकाई है, तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी को एक खगोलीय इकाई कहते हैं। फिर इसके बाद पूछा गया है कि रेगिस्तान क्षेत्र में मशरूम सेल के निर्माण का उदाहरण है, रेगिस्तान में मशरूम सेल का निर्माण का उदाहरण अपघर्षण है। जापान के प्राकृतिक संसाधनों के बारे में कौन सटीक कथन है, तो जापान ने बड़े पैमाने पर मछली पकड़ने के लिए समुद्र से का इस्तेमाल किया है, ये ऑप्शन सही था। दुनिया का सबसे अधिक लवण युक्त वांझिल तुर्की का। फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की नदियां हैं मर्रे और डार्लिंग है, जिसमें मर्रे सबसे अधिक लंबी है, लगभग गंगा इतना 2500 किलोमीटर लंबा है। हैदराबाद स्थित है, तो हैदराबाद पाकिस्तान में भी है और भारत में भी है। विशिष्ट क्षेत्र जहाँ नदी द्वारा जल लाया जाता है जलग्रहण क्षेत्र कहलाता है।
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। कोयला सबसे बड़ा संचित भंडार है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा भंडार है, लेकिन उत्पादन चीन करता है। फिर 23 में पूछा गया कि गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन था, तो चीन है। चावल का भी शायद चीन है। और इलेक्ट्रॉनिक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ये भी चीन है। नामीबिया तट के सहारे बहने वाली ठंडी हवा कौन सा है, नामीबिया यानी कि अफ्रीका के तट के सहारे बेंगुला जलधारा बहता है, ये ठंडी जलधारा है। ब्राज़ील पठार में मैदानी भाग को कहा जाता है कंपोज, अच्छा घास का मैदान है कंपोज ब्राज़ील में। मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है, तो कैसा डेल्टा का, अंगुली जीत पंजक डेल्टा का उदाहरण है। बर्ड फ्लूट इंग्लिश में पढ़िए, बर्ड फ्लूट यानी कि पंछी के आकार वाला मिसिसिपी डेल्टा है। फिर पूछा गया बेंगुला जलधारा दक्षिण अफ्रीका के पश्चिम तट के सहारे प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। दक्षिण अफ्रीका के पश्चिम तट के सहारे बहता है बेंगुला जलधारा, इसे पेरू की जलधारा भी कहते हैं। नेक्स्ट है बारहमासी नदियों का जलधारा। 12 नदियों में जलधारा का स्रोत क्या है, तो बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ वाले से निकलते हैं। आदिवासी समुदाय का निग्रोटो कौन सा है, सेमांग जनजाति है निग्रोटो। विश्व में सर्वाधिक कहवे का उत्पादन ब्राज़ील में होता है, अभी ब्राज़ील ही करता है। जापान में औद्योगिक विकास के लिए उत्तरदायी कारक कौन सा नहीं है, तो खनिज संसाधनों की बहुलता। ये बात सही नहीं है, क्योंकि खनिज संसाधनों की बहुलता नहीं है जापान में। पेंजिया टूटे हुए दक्षिण महाद्वीप से अलग को कहा जाता है गोंडावना कहा जाता है। पेंजिया टूटकर दक्षिण महाद्वीप बना था गोंडावना। आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिक महाद्वीप स्थित है, उत्तर में आर्कटिक है, अंटार्कटिक दक्षिण में है। फिर पूछा गया समुद्री जैव विविधता दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियां, नमक दलदल, मैंग्रोव वन के साथ 21 द्वीप शामिल हैं। जिससे किसके बारे में कहा गया है, तो मन्नार की खाड़ी बायो रिजर्व के बारे में ये बात कहा गया है। इसके बाद है भारत क्षेत्र तट सीमा डैश समुद्री मील तक फैली हुई है, तो भारत की क्षेत्र सीमा 12 समुद्री मील तक लगभग 22.22 किमी लगभग 23 किमी मार सकते हैं। फिर है सही सुमेलित करना था, ये भी सही मिला दिया गया है। कैसिनी हाद्रुजेंस जो है शनि और उसके छलकों को बोला। जूनो बृहस्पति से संबंधित था, और आर्टेमिस मानव अंतरिक्ष उड़ान था चंद्रमा के लिए। वेरिटेसा शुक्र ग्रह के लिए उड़ा था। फिर सही मिलान करना था, इसमें भी सही मिलाया गया है। लीलन सन का पौधा है। जूट ये नारियल का पौधा। मोहायर तो अंगोरा बकरी से संबंधित था मोहायर, जबकि डाउन जो था बत्तख और हंस के पंख से संबंधित थे, तो ये सभी को मिलाना था। लीलेन सन की पौधा, जूट नारियल के पौधा, मोहायर अंगोरा बकरी और डाउन बत्तख और हंसी के पंख से संबंधित थे। ब्रह्मांड में पल्सर क्या है, तो एक घूमता हुआ न्यूट्रॉन तारा है। उसी प्रकार से पूछा गया था कि कौन सिद्धांत यह कहता है पृथ्वी के परपट्टी के टुकड़े निरंतर धीमी गति से मेंटल में गतिशील रहते हैं, यह प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत बताता है। इसके बाद है विश्व के प्रमुख झील और उससे संबंधित देश। जैसे सबसे बड़ा झील तो कैस्पियन सागर है, यह 3,74,000 वर्ग किलोमीटर में। इसमें कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रूस और अरबजान, ईरान लगते हैं कैस्पियन सागर से। तो कजाकिस्तान बड़ा वाला, तुर्कमेनिस्तान, अरबजान, रूस और ईरान लगते हैं। फिर सुपीरियर झील है, यह कनाडा और अमेरिका में है। हारून झील यह कनाडा और अमेरिका में ये भी है। इरी झील भी कनाडा और अमेरिका में है। ओंटारियो झील भी कनाडा और अमेरिका में है, लेकिन मिशिगन झील जो है सिर्फ अमेरिका में है। तो सुपीरियर झील, हारून झील, इरी झील कनाडा अमेरिका में, ओंटारियो लेकिन मिशिगन सिर्फ अमेरिका में। फिर इसके बाद था ग्रेट स्लेव झील, कहाँ, तो कनाडा में है। विनिपेग झील भी कनाडा में है, और रेंडियर झील अथाबस्का झील भी कनाडा में स्थित है। बैकाल झील, लडोगा झील, अनोगा झील, ये तीनों कहाँ हैं, तो रूस में है। बैकाल, लडोगा और अनेगा झील। बाल्खस झील कहाँ है, तो ये कजाकिस्तान में है। इसिक-कुल झील कहाँ है, तो ये किर्गिस्तान में है इसिक-कुल झील। रुडोल्फ या तुर्काना झील केन्या और इथियोपिया में है। विक्टोरिया झील तो केन्या, उगांडा, तंजानिया में है विक्टोरिया वाला। अरल सागर झील उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान में ये आया था अरल सागर। टंगानिका झील ये बुरुंडी, जाम्बिया, कांगो गणराज्य, तंजानिया में स्थित है टंगानिका झील। ये अफ्रीका का है और शायद मीठा पानी का झील है। फिर इसके बाद है न्यासा झील। न्यासा झील ये तंजानिया, मोजाम्बिक, मलावी में है। टिटिका झील सबसे ऊंचा बोलिविया और पेरू की सीमा पर है। निकारागुआ में। चाड झील याद रखिए, ये नाइजीरिया, चाड और कैमरून में है। आयर झील ये ऑस्ट्रेलिया में है। आयर झील नील नदी पर बना आसवान बांध तथा नासिर झील, नील नदी पर है आसवान बांध, नासिर झील। विश्व का सबसे गहरी झील है बैकाल झील, लगभग 1741 मीटर गहरा है। विश्व का दूसरी सबसे गहरी झील टंगानिका झील है, जो 1440 मीटर गहरा है। विश्व का सबसे लंबी मीठे पानी का झील टंगानिका झील है, जो 660 मीटर लंबा है, अफ्रीका में है। तो कहीं ना टंगानिका झील मीठा झील है, जो सबसे लंबा है, मीठा पानी का है। सबसे गहरा तो टंगानिका झील था ही, दूसरा है बैकाल के बाद, और लंबा में टंगानिका है। विश्व का सबसे बड़ी खारे पानी झील कैस्पियन सागर, ये तो पता था। सुपीरियर झील सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है। युगांडा और तंजानिया के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण कौन झील करता है, तो विक्टोरिया झील करता है, युगांडा और तंजानिया के बीच। फिर इसके बाद है जलप्रपात और संबंधित देश। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है साल्टो एंजिल, जो 979 मीटर ऊंचा है, वेनेजुला में स्थित है। और कोकेनाम झील वेनेजुला में ये भी है। माडालफोसेन झील नॉर्वे में है, और टागफॉसन झील भी नॉर्वे में है। टुगेला दक्षिण अफ्रीका में जलप्रपात है, और योसेमाइट जलप्रपात कैलिफोर्निया अमेरिका में है। जबकि
डेल्ला जो है, डेल्ला जलप्रपात ये कोलंबिया कनाडा में है। गवार्नी फ्रांस में है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर। सुथरलैंड जलप्रपात न्यूजीलैंड में है। रिब्बन जलप्रपात कैलिफोर्निया अमेरिका में है। रिब्बन जलप्रपात योसेमाइट भी अमेरिका कैलिफोर्निया में था। टुगेला दक्षिण अफ्रीका में। डेल्ला ब्रिटिश कोलंबिया में। जो जलप्रपात भारत में। नियाग्रा तो संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा की सीमा पर है। नियाग्रा जलप्रपात एक है। रिची टोबे फॉल जलप्रपात स्विट्जरलैंड में है। रिची टोबे फॉल बोलोम्बोमी ऑस्ट्रेलिया में है। ये जलप्रपात बोलोम्बोम्बी जलप्रपात ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट है नोट में, नियाग्रा नदी पर नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। शरावती नदी पर जोगियागरसोप्पा जलप्रपात या हाइड्रो प्रोजेक्ट स्थित है। अब देखिए सवाल आए हैं कि कौन सा कथन असत्य बताना था असत्य कथन के बारे में। सतह के क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसमें 4 सीमा तंजानिया, युगांडा, रवांडा, केन्या लगती हैं इनसे। तो इसमें ये सही था, गलत बताना था ये दोनों। सतह के क्षेत्रफल के हिसाब से तीसरा बड़ा झील तो था ही विक्टोरिया झील। मीठे पानी का झील नहीं है, ये सब खारे पानी का झील है। तंजानिया, युगांडा, रवांडा, केन्या से लगता है। हीट वेव से संबंध में गलत बताना था। तो हीट वेव के बारे में बात, हीट वेव तब मानी जाती है जब किसी स्टेशन का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों से कम 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक पहुंच जाता है, या किसी स्टेशन का अधिकतम तापमान पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कम से कम 40 डिग्री से अधिक पहुंच जाता है, हीट वेव माना जाता है। ये गलत था। 55 से 60 डिग्री पहुंच जाता है हीट वेव का तापमान। नेक्स्ट है अन्वेषक और जन्म स्थान। जैक्स कार्टियर कहाँ के थे? तो फ्रांस के। सर फ्रांसिस ड्रेक कहाँ के? यूके के थे। फ्रांडिनेंड मैगलन ये पुर्तगाल के थे। संयुक्त अरब अमीरात में हैं। अबू धाबी, दुबई, शारजाह, अजमान, उम्मन, अल क्वैन, फुजेराह, रास अल खैमा ये सभी यूएई में हैं शहर। फिर पूछा गया था, कूटर कथन में बताया गया था कि घाना तट पर सोने से समृद्ध प्रेशर भंडार पाए जाते हैं और ब्राज़ील में सोना धारण करने वाली नई नसें पाई जाती हैं। कुछ समय ये महाद्वीप अटलांटिक तट के साथ जुड़े थे। तो दोनों कथन सही था और निष्कर्ष भी सही था। फिर पूछा गया था 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित भूटान थिम्पू का स्थानीय मान ग्रीनविच 0 पर क्या होगा? 12 बजा है तो ये 6 PM वहाँ हो जाएगा, आगे हो जाएगा। फिर पूछा है 1 डिग्री के अंतराल पर ग्लोब पर कितनी अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं? तो 179 अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं। प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। जलधारा आ गया, देखिए क्यूरोशिवो, अलास्का, सुसीमा, उत्तरी विश्वतरेखीय, दक्षिण विश्वतरेखीय, उत्तरी प्रशांत जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा और उत्तर भूमध्यरेखीय जलधारा। ये सभी प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया गर्म, सुसीमा गर्म, अलास्का और क्यूरोशिवो ये सभी गर्म जलधाराएं प्रशांत महासागर की हैं। जबकि ठंडी है हम्बोल्ट या पेरू की जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा, क्यूराइल जलधारा, ओखोस्टक जलधारा ये ठंडा जलधारा प्रशांत महासागर की हैं। उसी प्रकार से और भी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ील धारा, फ्लोरिडा जलधारा, इरिमिंजर जलधारा, उत्तरी विश्वतरेखीय, दक्षिण विश्वतरेखीय, गिनी जलधारा, उत्तर विश्वतीय जलधारा ये अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। ब्राज़ील जलधारा है, फ्लोरिडा जलधारा, इरिमिंजर की जलधारा और गिनी जलधारा ये अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। और जबकि ठंडी जलधाराएं हैं अटलांटिक महासागर की कनारी है, बेंगुला, लेब्राडोर, फॉकलैंड, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा। अटलांटिक महासागर की ये ठंडी जलधाराएं हैं, बेंगुला, लेब्राडोर, फॉकलैंड। जबकि हिंद महासागर की गर्म जलधाराएं 2 ही हैं, मोजाम्बिक और अगलुहास जलधारा। लेकिन हिंद महासागर में ठंडी जलधाराएं भी हैं। पछुआ पवन जो है हिंद महासागर में ठंडी जलधारा है और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया की जलधारा ठंडी जलधारा है। फिर विश्व के महासागर और गर्त हैं। देखिए प्रशांत महासागर का गर्त मेरियाना गर्त है, सबसे नीचे है, यह इतना 168 मिलियन वर्ग किमी है। जबकि अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? पिटोरिको गर्त जो 85 मिलियन वर्ग किमी। हिंद महासागर का गहरा गर्त सुंडा गर्त है जो जावा में है, ये 70 मिलियन वर्ग किमी है। तो सबसे गहरा गर्त मेरियाना, फिर अटलांटिक का पिटोरिको, तब जाके हिंद महासागर का है। क्रम में इसी तरह सजाना है। आर्कटिक महासागर का फ्रेम जलडोमो जो ग्रीनलैंड में है गहरा, जबकि अंटार्कटिका महासागर का दक्षिण महासागर में है। फिर सवाल है अल नीलो धारा कहाँ बहता है? तो अल नीलो प्रशांत महासागर में बहता है। मध्यरात्रि का देश नॉर्वे को कहते हैं मध्यरात्रि का देश। भूमध्य रेखा ग्लोब पर विभाजित है तो 36 समान अर्धभागों में भूमध्य रेखा ग्लोब पर विभाजित करती है। तो ग्लोब को विभाजित करती है भूमध्य रेखा कैसे? तो 36 समान अर्धभागों में, तो 2 भाग में बांट देती है पृथ्वी को। अब इसके बाद पूछा गया है विश्व का वह देश जो अभी तक मिश्रित संकर तकनीकों को अपनाने में वास्तविक रूप से सफल हुआ है। तो मिश्रित संकर को अपनाने में सफल चीन हुआ है। आवर्तन के आधार पर ज्वालामुखियों का वर्गीकृत किया जा सकता है। तो निष्क्रिय में, विलुप्त में और सक्रिय ज्वालामुखी में। डाइलेटेंसी सिद्धांत क्या बताता है? तो ये भूकंप की भविष्यवाणी बताता है। डाइलेटेंसी सिद्धांत भूकंप की भविष्यवाणी को बताता है। फिर पूछा गया है तिपाई मुख बांध एक मुद्दा है। तिपाई मुख बांध भारत और बांग्लादेश के बीच एक मुद्दा है। तिपाई मुख बांध भारत 2 राज्यों जो कोयले में सबसे बड़ा उत्पादक है, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, यानी कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं। जल विद्युत ऊर्जा उत्पादन में अपार संभावना
के कारण दक्षिण पूर्व एशिया का बैटरी कहा जाता है। दक्षिण पूर्व एशिया का बैटरी लाओस को कहा जाता है। वहाँ सबसे ज़्यादा जल विद्युत उत्पादन क्षमता है इसलिए। फिर पूछा गया जंगलों को में लगने वाला वार्षिक जो आग है, इसे वार्षिक बुश फायर सीजन जो सितंबर 2024 में किस देश में विकराल रूप लिया था? तो ऑस्ट्रेलिया में लिया था। सुंडा खाई कहाँ है? तो हिंद महासागर में है, गहरा अर्थ है। विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन? चीन है। बुश में निवास करते हैं, कालाहारी में निवास करते हैं। हिंद महासागर की प्रमुख जलधारा है, तो हिंद महासागर की मोजाम्बिक गर्म जलधारा। संगमरमर चट्टानों में किस श्रेणी में आता है? तो यह कांतरित श्रेणी में संगमरमर आता है। कीना बालू चोटी कहाँ है? तो मलेशिया में है कीना बालू चोटी। फिर सही मिलाना था। दस्ते लूट ईरान में है। नूबियन रेगिस्तान सूडान में है। मोहाबी मरुस्थल अमेरिका में है। रूब अल खली ये सऊदी अरबिया में है। रूब अल खली सऊदी अरबिया में, मोहाबी मरुस्थल अमेरिका में है। फिर भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु नहीं है, तो उत्तरी न्यूजीलैंड में नहीं पाई जाती है भूमध्य सागरीय जलवायु। फिर पूछा गया था असत्य कथन बताना था, तो असत्य था कोरोसी ज्वालामुखी यूएसए में है, ये गलत था। सिडनी, हांगकांग, टोक्यो, सिंगापुर में से वह शहर जो सबसे पहले सूर्य अस्त का अनुभव करता है, तो इनमें से सिडनी है जहाँ सबसे पहले यानी कि सूर्यास्त होता है। फिर आया इसमें नेक्स्ट पूछा गया है अफगानिस्तान जिस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है? तो पाकिस्तान। जंगल झाड़ी दावानल भूमध्य जलवायु प्रकार नहीं है, तो साइबेरिया में नहीं है। खैबर दर्रा जोड़ता है, काबुल शहर को पेशावर से जोड़ता है खैबर दर्रा। फिर पूछा गया महासागरीय परपट्टी के प्रमुख खनिज घटक हैं, तो महासागरीय परपट्टी के सिलिका और मैग्नीशियम है ऑप्शन के अनुसार। मिल्चिंग क्या है? तो यह फसलों की बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थों से ढकने की प्रक्रिया है, तो मिल्चिंग कहा जाता है। खाली जमीनों को पुआलों से ढक देते हैं तो उसे मिल्चिंग। नेक्स्ट है अमेरिका महाद्वीप लोक सुपीरियर के संबंध में क्या सही है? तो यह कनाडा और अमेरिका में एक भौगोलिक सीमा बनाता है। लेक सुपीरियर कनाडा और अमेरिका के साथ भौगोलिक सीमा बनाता है। आकार और माप के समानता के आधार पर किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़ा ग्रह शुक्र को कहा जाता है? अर्जेंटीना, चिली, वेनेजुला देश में अमेजन नदी का बेसिन का हिस्सा है, तो वेनेजुला है। चिली नहीं है, अर्जेंटीना नहीं है, वेनेजुला है। वायुमंडल परतों का सही क्रम है, सबसे पहले क्षोभ मंडल, फिर समताप, फिर मध्यमंडल, तब आयन मंडल होता है। नेक्स्ट है ग्रीनविच पर अगर दोपहर 12 बजा है तो 30 डिग्री पूर्व में क्या समय होगा? तो 2 घंटा बढ़ जाएगा, 2 बज जाएंगे दोपहर में। खबरों में रहा अल अक्सा मस्जिद कहाँ है? तो यरूशलेम में है। फिर पूछा गया था शीत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव के बीच का क्षेत्र शीत क्षेत्र में आते हैं। अंटार्कटिक वृत्त और दक्षिण ध्रुव के बीच का क्षेत्र शीत क्षेत्र में आते हैं। फिर अमेजन बेसिन में बड़े मकान को नाम दिया गया है जिसकी छत तिरछी खड़ी ढलान है। अमेजन अच्छा मोलोका कहा जाता है। अमेजन बेसिन में मकानों को तीव्र ढलान से बनाया जाता है, तिरछी ढलान, तो इसे मोलोका कहा जाता है। ऐतिहासिक दक्षिणापथ क्षेत्र अवस्थित है जिनके बीच विंध्याचल श्रेणी, कृष्णा नदी, विंध्याचल श्रेणी, कावेरी नदी, सतपुड़ा श्रेणी, नीलगिरी में से एक से अधिक था। दक्षिणापथ श्रेणी में अवस्थित है, तो दक्षिणापथ में तो कावेरी भी है, कृष्णा भी है, नीलगिरी भी है, तो इसलिए एक से अधिक होगा। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच जल विभाजक हैं, तो दिल्ली रेंज, अरावली पर्वतमाला, सह्याद्री, अमरकंटक पहाड़ियाँ जो हैं अरब सागर और बंगाल के खाड़ी के बीच प्रमुख जल विभाजक हैं। तो ये थे कंप्लीट, ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, इसे बार बार रिविजन कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।